मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, लेकिन दुनिया इसे समझ नहीं पा। उन्होंने इसे तोड़ने की कोशिश की, तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारी भावनाओं से खेला, लेकिन अब उनकी चालें खत्म हो चुकी है। समय बदल चुका है, बाजी पलट चुकी है। तुम्हारे दर्द को मैंने महसूस किया है। तुम्हारी हर एक आह मेरे कानों तक पहुंची है। जब तुमने अकेले में रोकर अपने मन का भार हल्का किया, जब तुमने खुद से सवाल किए कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तब भी मैं तुम्हारे पास था। जब दूसरों ने तुम्हारी सच्चाई को झुठलाया, तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया, तब भी मैंने तुम्हें संभाल रखा था। लेकिन अब यह पीड़ा का समय समाप्त होने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है। वह सभी जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझकर चोट पहुंचाई थी, अब खुद हैरान रह जाएंगे। वे देखेंगे कि तुम टूटने के लिए नहीं बने थे, बल्कि तप कर और निखरने के लिए बने थे। यह समय तुम्हारे पुनर्जन्म का है, तुम्हारे उत्थान का है। जिन रास्तों पर तुम अंधेरे में चल रहे थे, वहां अब प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब जाग चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हारी भल मनसाहत का गलत फायदा उठाया, अब वे तुम्हारी आंखों में वह तेज देखेंगे जो उन्हें उनकी गलती का एहसास कराएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि कोई भी कर्म अनदेखा नहीं किया जाता। उनके कर्मों का हिसाब उन्हें ही देना होगा, और तुम्हारी अच्छाई अब तुम्हारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। अब से कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा। कोई भी तुम्हारी कोमलता को कमजोरी समझने की भूल नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम खुद को पहचान चुके हो, अपनी शक्ति को समझ चुके। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक नई चेतना दी है, और यह चेतना तुम्हें उन ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। अब उठो, अपने भीतर की रोशनी को महसूस करो। तुम्हारा समय आ गया है। जो खोया था वह लौटने वाला है, जो अधूरा था वह पूरा होने वाला है। यह ब्रह्मांड का संदेश है। तुम विजय हो। तुम अपराध तुमने जितना सहा, जितना दर्द अपने भीतर समेटा, वह व्यर्थ नहीं गए। हर आह, हर टूटी उम्मीद, हर तड़पती रात डिवाइन ने सब देखा है। तुम्हारा हर आंसू, हर सिसकी ब्रह्मांड की दीवारों से टकराकर गूंज उठी है। अब न्याय का समय आ गया है। अब संतुलन स्थापित होगा। जिन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, तुम्हारी मासूमियत को कुचला, अब वे अपने ही कर्मों की आग में जलने वाले हैं। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहन शक्ति परीक्षा की घड़ी में। लेकिन अब परीक्षा समाप्त हुई। अब फैसला ब्रह्मांड का होगा। वे जिन्होंने सोचा था कि उनका छल कभी उजागर नहीं होगा, वे अब खुद अपनी चालों में फंसेंगे। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन वे यह भूल गए कि डिवाइन के न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। अब उनकी साजिशें उन्हीं पर उलटने वाली हैं। अब उनका हर झूठ, हर धोखा, हर छल स्वयं उनके जीवन में अंधकार बनकर छा जाएगा। तुम्हारी पीड़ा केवल तुम्हारी नहीं थी, वह ब्रह्मांड की चेतना का हिस्सा बन चुकी थी। तुम्हारी हर रात की तड़प, तुम्हारी हर अनसुनी चीखें, हर दबा हुआ दर्द अब गूंजेगा। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया, अब वे खुद रोएंगे। जो तुम्हारी मासूमियत पर हंसे थे, अब उनके अपने चेहरे बेनकाब होंगे। जो तुम्हें गिराने चले थे, अब वे खुद गिरेंगे, और ऐसा गिरेंगे कि उन्हें उठाने वाला कोई नहीं होगा। डिवाइन का न्याय जब उतरता है, तो वह नष्ट कर देता है उन बुराइयों को जो दूसरों के जीवन को विषैला बनाती है। यह न्याय अब अटल है। यह समय कोई साधारण समय नहीं है। यह वह समय है जब जो झूठ के सहारे जी रहे थे, उनकी दुनिया हिलने वाली है। तुम्हारी भावनाओं को जिन्होंने खिलौना समझा, उनके जीवन में अब खालीपन और अंधेरा भर जाएगा। तुमने जितने आंसू बहाए, अब वे आंसू उनकी नींदें उड़ा देंगे। तुमने जितनी रातें बेचैनी में गुजारी, अब वही बेचैनी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनने वाली है। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब और कैसे उनके चारों ओर अंधकार घिर चुका है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब तुम्हारी तकलीफों का अंत होगा। अब तुम्हारी राहें खुलेंगी। जो तुम्हारा था, जो तुम्हें मिलना चाहिए था, वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। और जो छल से तुमसे छीना गया, वह अब उनसे छीन लिया जाएगा। यही ब्रह्मांड का संतुलन है। यही डिवाइन का न्याय है। अब समय बदल रहा है। अब तुम उठोगे, चमकोगे, और अपनी शक्ति को पहचानोगे। तुम्हारा भाग्य लिखा जा चुका है।
और इसमें तुम्हारी जीत निश्चित है। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की वे खुद गिरेंगे। जो तुम्हारे आंसुओं की परवाह नहीं करते थे वे अब अपने आंसुओं में डूबेंगे। ब्रह्मांड का न्याय कभी गलत नहीं होता, वह सटीक होता है, अटल होता है। अब इस न्याय को कोई टाल नहीं सकता। अब तुम्हारी तकलीफों का अंत निश्चित है। अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। जो दर्द, जो संघर्ष, जो अंधकार तुम्हारी आत्मा पर हावी था, अब वह सब पीछे छूटने वाला है। तुम्हारी आत्मा को जितना दबाया गया, जितना रोका गया, जितना छलनी किया गया, अब वह उतनी ही तेजी से ऊपर उठेगी, उतनी ही शक्ति के साथ प्रकट होगी। वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर थी, जिसे परिस्थितियों ने ढक दिया था, अब जागृत होने वाली है। डिवाइन ने तुम्हारे लिए एक विशेष मार्ग तैयार किया है। एक ऐसा मार्ग जहां ना कोई बाधा होगी, ना कोई छल, ना कोई डर। यह मार्ग तुम्हें उसी जगह ले जाएगा जहां तुम्हारी आत्मा को पूर्ण शांति और विजय प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन की वे सभी घटनाएं जिन्होंने तुम्हें अंदर से तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास की जड़ों को हिलाने की कोशिश की, वे अब तुम्हारे पक्ष में बदलने वाली है। हर वो आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा था, अब वह तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर लौटेगा। हर वह रात जो तड़प और बेचैनी में गुजरी थी, अब वह सुकून और आनंद से भरने वाली है। तुम्हारी तकलीफों का अंत आ चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुम्हें जिस न्याय की प्रतीक्षा थी, वह अब तुम्हारे सम्मुख प्रकट होने वाला है। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हें गिराने की योजनाएं बना रहे थे, वे अब खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। वे जितना तुम्हें अंधकार में धकेलना चाहते थे, अब उतना ही गहरे अंधकार में वे स्वयं गिरेंगे। ब्रह्मांड का न्याय अटल है। अब वही लोग जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, जिन्होंने तुम्हारे संघर्षों को नजरअंदाज किया, वे अब अपने ही कर्मों के बंधन में बंधने वाले हैं। उनके झूठ, उनके छल, उनकी हर कपट भरी चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। समय बदल रहा है, ऊर्जाएं करवट ले रही हैं और ब्रह्मांड ने तुम्हारी नीति का नया पृष्ठ लिख दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे वे अब तुम्हारी ताकत से कांपेंगे। तुम्हारी सच्चाई की रोशनी उनकी आंखों में जलन पैदा करेगी। तुमने जितनी पीड़ा सही, जितनी रातें तड़प में गुजारी, जितनी बार अपनों के धोखे ने तुम्हें रुलाया, वे अब उसे कई गुना अधिक भुगतेंगे। उनकी चालें उन्हीं पर उलटने लगी है। उनका अहंकार, उनका झूठ, उनकी कपट भरी रणनीतियां सब एक एक कर बिखरने वाली हैं। यह समय तुम्हारी परीक्षा का नहीं, तुम्हारे उत्थान का है। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त होगी। तुम्हारा प्रकाश अब फैलने वाला है। दिव्य शक्तियां अब तुम्हारी रक्षा के लिए जागृत हो चुकी है। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं अब तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी जीत निश्चित है। कोई तुम्हारी राह में बाधा नहीं बन सकता। कोई तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अब संपूर्ण रूप से प्रकट होने वाली है। तुम्हारे सपने अब पूरे होंगे। तुम्हारे प्रयास अब फल देंगे और तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म होगा। अंधकार से प्रकाश की ओर, हार से जीत की ओर और दर्द से शाश्वत आनंद की ओर। अब देखो, परिवर्तन की आंधी चल चुकी है। यह कोई हल्का झोंका नहीं, बल्कि एक प्रचंड तूफान है जो उन सभी को अपनी चपेट में लेने वाला है जिन्होंने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाया था। उन्होंने सोचा था कि वे चालाकी से तुम्हें गिरा देंगे, तुम्हारी राहें रोक देंगे, लेकिन अब देखो, वही अंधकार अब उन्हें निगलने के लिए तैयार है। यह ब्रह्मांड का संतुलन है। यही न्याय की परम व्यवस्था है। अब वे छटपटाएंगे, लेकिन उनके लिए कोई राह नहीं बचेगी। उन्होंने जो छल और कपट किए, वे अब उन्हीं के सामने खड़े होकर उनका उपहास उड़ाएंगे। उन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे जो खेल रचे, अब वे उनके अपने जीवन का सबसे भयानक सच बनने जा रहे हैं। वे सोच रहे थे कि उनकी चालाकी कभी उजागर नहीं होगी, कि वे अपने जाल में दूसरों को फंसाते रहेंगे और खुद बेदाग बच निकलेंगे। लेकिन वे भूल गए कि ब्रह्मांड का न्याय अटल है। हर बीज जो बोया जाता है उसका फल समय आने पर अवश्य मिलता है, और अब वह समय आ चुका है। उनकी चालें जो उन्होंने बड़े विश्वास और धूर्तता से चली थी, अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। वे जितना तुम्हें उलझाने की कोशिश करेंगे,
उतना ही खुद उलझते चले जाएंगे। जिस जाल को उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था, अब उसमें खुद ही फंसेंगे। उनके अपने शब्द, उनके अपने कर्म ही उनके विरुद्ध गवाही देंगे। जो बातें उन्होंने छिपा कर रखी थीं, वे अब उजागर होंगी, और जिस सच को उन्होंने मिटाने की कोशिश की थी, वह अब उनकी आंखों के सामने प्रकट होगा। अब समय आ गया है कि वे अपनी ही साजिशों में उलझ कर रह जाएं। जितना वे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उतनी ही गहराई में धंसते चले जाएंगे। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है, यह ब्रह्मांड का फैसला है। डिवाइन शक्ति ने अब न्याय का पहिया घुमा दिया है, और यह पहिया रुकने वाला नहीं। अब उनके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब वे जहां भी जाएंगे अपनी ही परछाई से डरेंगे। जिस तरह उन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा था, अब उनका अपना विश्वास डगमगाने लगेगा। वे अपनों के ही बीच पराये हो जाएंगे, और जिन लोगों को उन्होंने अपने हितैषी समझा था, वे ही अब उनसे मुंह फेर लेंगे। जो दर्द, जो पीड़ा उन्होंने तुम्हें दी, अब वही दर्द लौटकर उनके दरवाजे पर दस्तक देगा। उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, उनका चैन छीन जाएगा। जिस तरह उन्होंने तुम्हारे जीवन को कठिन बनाया था, अब वही कठिनाइयां उनकी राहों में बिछ जाएंगी। यह उनका कर्म है, और अब उन्हें उसका परिणाम भुगतना ही होगा। उन्हें एहसास होगा कि जिस कड़वाहट से उन्होंने तुम्हारा जीवन भरा था, वही कड़वाहट अब उनके जीवन को नष्ट करने के लिए काफी होगी। डिवाइन उन्हें ऐसे सबक सिखाने वाले हैं कि वे जीवन भर नहीं भूलेंगे। ना यह सजा टाली जा सकती है, ना इससे बचा जा सकता है। यह ब्रह्मांड का न्याय है जो अटल और अग है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अब समय आ गया है पर्दा उठने का और सच्चाई को सामने आने का। तुम बस देखना कैसे परिवर्तन की इस आंधी में सब कुछ साफ हो जाएगा, और तुम्हारे साथ किया गया अन्याय अब उनके लिए सबसे बड़ा सबक बन जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने वे टूटेंगे, बिखरेंगे और प्रायश्चित की आग में जलेंगे। यह केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। तुम्हारी जीत की, तुम्हारी रोशनी की, तुम्हारे उज्जवल भविष्य की। अब तुम खुलकर उड़ने वाले जिन पंखों को काटने की कोशिश की गई थी, वे फिर से फैलने लगे हैं, और इस बार वे से भी ज्यादा मजबूत हैं। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सुप्त थी, वह अब जाग गई है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह उस आत्मा की ऊर्जा है जो हर मुश्किल से निकलकर पहले से भी ज्यादा चमकदार हो जाती है। तुम्हें गिराने की जितनी भी कोशिशें की गई, वे सब अब तुम्हारे उत्थान की सीढ़ियां बन चुकी हैं। जिन हालातों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें संवार दिए। जिन तकलीफों ने तुम्हें कमजोर बनाने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हारे भीतर वह अग्नि जला दी जो अब तुम्हें कोई भी बुझा नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा ने अब दर्द को एक नई दृष्टि से देखना सीख लिया है। अब तुम्हारे लिए हर चुनौती सिर्फ एक सीढ़ी है जो तुम्हें और ऊंचाई तक ले जाएगी। तुमने अपने ही आंसुओं से अपने लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया है, और अब उस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन गया है। उसने तुम्हें सिखाया है कि दर्द सिर्फ एक माध्यम है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से परिचित कराता है। तुम्हारे भीतर जो एक संकल्प जन्मा है, वह अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच की तरह फैल चुका है। अब कोई भी भय, कोई भी संदेह तुम्हारे इस कवच को भेद नहीं सकता। तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो, किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह ब्रह्मांड की ही शक्ति है। यह वही शक्ति है जो सितारों को चमकने का हक देती है, जो समुद्र की लहरों को गति प्रदान करती है, और अब यही शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हो रही है। जब तक तुम खुद को कमजोर समझते थे, लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते। जब तक तुम्हें लगता था कि तुम्हारा भविष्य किसी और के हाथ में है, तब तक तुम भय में जीते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुम्हें यह समझ आ गया है कि तुम्हारी तकदीर सिर्फ तुम्हारे अपने हाथों में है। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाए, जिन्होंने चाहा कि तुम कभी आगे न बढ़ सको, जिन्होंने तुम्हें गिरते देखने की कामना की, अब्रा रहमान का न्याय उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। वे लोग जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते थे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश में लगे थे, वे अब खुद अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनका बनाया हुआ अंधकार अब उन्हें ही निगलने वाला है। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। जो ऊर्जा तुम दूसरों की ओर भेजते हो,
वही लौटकर तुम्हारे पास आती है। अब हर चीज अपने स्थान पर आने लगी है। जो असंतुलन था वह संतुलित हो रहा है। जो खोया हुआ था वह वापस आ रहा है। जो बाधाएं थीं वे स्वयं मिटने लगी है। तुम्हारे प्रयासों का प्रतिफल मिलने का समय आ गया है। वर्षों से जो मेहनत तुम कर रहे थे, जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जागकर बिताई, न जाने कितने आंसू बहाए, वह अब रंग लाने वाली है। अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। यह वह समय है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे हाथों में आने ही वाला है। यह वह घड़ी है जब तुम्हें अपने धैर्य और समर्पण का इनाम मिलने वाला है। तैयार हो जाओ उस नए अध्याय के लिए जो तुम्हारी जिंदगी में लिखने वाला है। एक ऐसा अध्याय जहां कोई तुम्हें दबा नहीं सकेगा, कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुम्हारी आत्मा की चमक इतनी तेज होगी कि नकारात्मकता खुद तुमसे दूर भागेगी। दिव्य शक्तियां तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर रही हैं, तुम्हें संकेत दे रही है कि यह तुम्हारा समय है। अब तुम सिर्फ सफलता की ओर बढ़ोगे। अब कोई भी शक्ति तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती, क्योंकि अब तुम्हारा मनोबल अडिग है, तुम्हारा आत्मविश्वास अटूट है। अब डरने की कोई बात नहीं, अब पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारा संकल्प तुम्हारी पहचान बनाता है। जो बीत चुका उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे खुली बाहों से स्वीकार कर। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम अब एक नए रूप में हो, एक ऐसा रूप जो अजय है, अपराजय है। उड़ान अब शुरू हो चुकी है। अब तुम देखोगे कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे हर सपने को साकार करने के लिए तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। अब बस आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना झुके। तुम्हारा समय आ चुका है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम खुलकर उड़ने वाले। यह उड़ान सिर्फ तुम्हारी नहीं, यह तुम्हारे आत्मविश्वास की उड़ान है। यह तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता की उड़ान है। यह उस रोशनी की उड़ान है जो अब तुम्हें हर अंधेरे से मुक्त करने वाली है। सुनो, जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह शक्ति कोई साधारण ऊर्जा नहीं है, यह दिव्यता का अंश है जो तुम्हें ब्रह्मांड से मिला है। यह वही शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है, जो निराशा के घने अंधकार में भी उम्मीद की ज्योति जलाए रखती है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है वह केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे संसार को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। वह प्रकाश जो अंधकार को चीर कर रख दे, वह प्रकाश जो तुम्हारे जीवन में सभी बाधाओं को जलाकर राख कर दे, वह प्रकाश जो तुम्हारे भाग्य को एक नई दिशा देने के लिए प्रकट हुआ है। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। कई बार ऐसा लगा कि अब बस अब और नहीं सहा जाता, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने भीतर के प्रकाश को बुझने नहीं दिए। तुम्हारी यही शक्ति तुम्हें सबसे अलग बनाती है। डिवाइन की नजर में तुम बहुत खास हो, और यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, यह बदलाव उस हर क्षण का उत्तर होगा जब तुमने धैर्य रखा, जब तुमने अपनी अच्छाई को बचाए रखा, जब तुमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। अब तक तुम परखते रहे, अब तक तुम्हारी परीक्षा होती रही, लेकिन अब समय बदल रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हें बार बार गिराने की योजना बनाई, वे नहीं जानते थे कि तुम दिव्य शक्ति से संरक्षित। तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाया गया, तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचे गए, तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाया गया, लेकिन सच्चाई को अधिक समय तक दबाया नहीं जा सकता। डिवाइन की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। अब वह समय आ गया है जब हर झूठ का पर्दाफाश होगा, जब हर छलावा उजागर होगा। जो लोग समझते थे कि वे तुम्हें हरा चुके हैं, वे अब खुद अपनी ही साजिशों में उलझ जाएंगे। उनके अपने ही शब्द उनके विरुद्ध गवाही देंगे। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, जो संघर्ष तुम्हें सहने पड़े, वे सब व्यर्थ नहीं थे। हर आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया, वह ब्रह्मांड ने देखा है। हर रात जब तुमने अपने दर्द को छुपाया, डिवाइन ने उसे महसूस किया है। हर बार जब तुम्हारा दिल टूटा, जब तुम अकेले बैठे अपनी तकदीर को कोस रहे थे, तब भी डिवाइन तुम्हारे साथ था, तुम्हारी हर पीड़ा को अनुभव कर रहा था। अब समय आ गया है कि न्याय। अब वे सब जिन्होंने तुम्हें तोड़ना चाहा खुद टूटेंगे। वे सब जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए, अब उन्हीं कांटों पर चलेंगे। जिन्होंने तुम्हारे दर्द को अनदेखा किया,
वे अब खुद दर्द में होंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां अब तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो चुकी हैं। यह शक्ति केवल तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए है। अब घबराने की जरूरत नहीं, अब डिवाइन का न्याय होगा। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोलेगा जो अब तक बंद, वे अवसर जो तुम्हें कभी असंभव लगते थे अब तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। तुम्हारी तकलीफें अब खत्म होने वाली हैं, तुम्हारी दुआएं अब पूरी होने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए नया सवेरा लेकर आया है। यह समय तुम्हारी जीत का है। अब तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुमने लंबे समय तक संघर्ष किए। अब तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। अब तुम्हारा सपना हकीकत बनेगा। आगे बढ़ो, अपनी शक्ति को पहचान। यह शक्ति तुम्हें संकोच से मुक्त करेगी। शक्ति तुम्हें हर भय से मुक्त करेगी। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदा से थी, बस तुम्हें इसे जागृत करना था। और अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें इसे पूरी तरह अपना है। अब कोई भी अंधकार, कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं टिक सकती। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, डिवाइन तुम्हारे साथ है। उठो, जागो और अपनी असली शक्ति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारी जीत लिखी जा चुकी है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद निर्धारित किया है उसे अब कोई भी छीन नहीं सकता। तुम्हारा समय आ गया है, यह समय तुम्हारा है। अब तुम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा। अब तक जो भी संकोच, जो भी डर तुम्हारे कदमों को रोक रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड का संदेश स्पष्ट है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम दूसरों की राय के गुलाम नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर की आत्मशक्ति ने जागरण का अनुभव कर लिया है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें दबा नहीं सकता, कोई तुम्हारी सफलता में बाधा नहीं बन सकता। तुम अपनी दुनिया खुद बनाओगे, अपने नियम स्वयं तय करोगे और अपनी तकदीर को स्वयं रचोगे। जो भी तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाते थे, वे अब देखेंगे कि तुम किस शक्ति से भर चुके। अब वे खुद को असहाय महसूस करेंगे, क्योंकि दिव्य शक्ति का निर्णय आ चुका है। अब समय तुम्हारे पक्ष में बह रहा है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग खोल रहा है। अगर तुम्हारे मन में कभी संदेह था कि क्या तुम योग्य हो, क्या तुम सक्षम हो, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। हां, तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो और ब्रह्मांड ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो कमेंट में 333 लिखो और इस दिव्य आशीर्वाद को स्वीकार करो। यह केवल एक संकेत नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का दिया हुआ एक पावन संदेश है कि तुम्हारी विजय अब निश्चित हो चुकी है। वह सभी बाधाएं, वे सभी परेशानियां जो अब तक तुम्हारे मार्ग में थीं, अब समाप्त हो चुकी हैं। हर वह चीज जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, हर वह परिस्थिति जो तुम्हें रोक रही थी, अब उसका अंत हो गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा की शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट होगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, जो ऊर्जा है, वह अब पूरे जगत को प्रकाशित करेगी। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक शक्ति हो, तुम एक ऊर्जा हो और तुम्हारा प्रकाश अब संसार में फैलने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दे दिया है और अब तुम्हें केवल इस पर विश्वास रखना है। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ संदेह और भय से मुक्त होकर तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। याद रखो, अब से जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होगा वह तुम्हारी उच्चतम भलाई के लिए होगा। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति अब तुम्हारे पक्ष में होगी। जो भी तुम सच्चे मन से चाहोगे, जो भी तुम अपने हृदय से मांगोगे, ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहेगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी इच्छाएं अब सीधा ब्रह्मांड तक पहुंच रही हैं और उसका उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारी आत्मा को अब कोई शक्ति रोक नहीं सकती। यह तुम्हारे जीवन का नया प्रारंभ है, एक नया अध्याय जहां तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानोगे, अपनी वास्तविक क्षमता को समझोगे और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इस शक्ति को महसूस कर यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह क्षण है जहां ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, तुम्हें बुलाया है, तुम्हें आशीर्वाद दिया है।
यह ऊर्जा तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आई है। इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ और निडर होकर आगे बढ़ा। और यदि तुम रहमान के ऐसे ही दिव्य संदेश प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल मोटिवेक्स को अभी सब्सक्राइब करो और अपनी ऊर्जा को और भी अधिक सशक्त बनाओ। यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह केवल एक संदेश नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का आह्वान है, तुम्हारे जीवन की नई दिशा का संकेत है, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए प्रेम और आशीर्वाद। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जो परीक्षा या चुनौती तुम लंबे समय से झेल रहे थे वह अब समाप्त होने वाली है। जो कड़ी मेहनत और संघर्ष तुमने किया वह अब रंग लाने वाला है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख का आगमन होगा। तुम्हारे लिए एक शांति और संतोष का द्वार शुरू होने वाला है। तुम जो धन की कमी महसूस कर रहे थे वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और तुम देखते ही देखते समृद्धि की ओर बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे पास अब हर वह साधन और संसाधन आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी इच्छाएं और सपने अब हकीकत बनने जा रहे हैं। अब तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ाओ। गप्रिय, तुमने जिस राह पर चलने का सपना देखा था वह अब पूर्ण रूप से साफ और स्पष्ट हो चुकी है। तुम्हारे सपने अब साकार होने जा रहे हैं और तुम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते जाओगे। जीवन जीन में आई कई मुश्किलें और संघर्ष अब तुम्हें पीछे छोड़ने वाले हैं। वे सारी समस्याएं जिनसे तुम जूझते आए थे अब तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएंगी। यह बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर गहरी परिवर्तन लेकर आने वाला है। तुम अब महसूस करोगे कि तुम्हारी इच्छा शक्ति और आंतरिक शक्ति पहले से कहीं ज्यादा प्रबल हो चुकी है। तुमने जो कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया है अब वह सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ब्रह्मांड अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा है और तुम्हारी जीवन यात्रा को सुखमय बनाने के लिए हर कदम पर मदद कर रहा है। अगले 24 दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और शुभ साबित होने वाले हैं। यह 24 दिन तुम्हारी किस्मत को पूरी तरह बदल देंगे। तुम जितनी मेहनत से चले हो अब वही मेहनत फल देने वाली है। तुम अब उन सभी सपनों को पूरा होते देखोगे जिनके लिए तुमने इतना संघर्ष किया था। जो कर्ज तुम पर था वह अब समाप्त हो जाएगा। जो भी आर्थिक समस्याएं तुमसे जुड़ी थीं वह अब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन अब समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारी मेहनत और कड़ी लगन के फल स्वरूप अब तुम्हें वह सफलता मिल रही है जो तुम्हें पहले कभी नसीब नहीं हुई। तुम्हारे लिए रास्ते अब साफ हो गए हैं। तुम्हारे आलोचक और शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। वे अब तुम्हारी सफलता को मान्यता देंगे और तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी खुशियों में शामिल होंगे। अब तुम्हारा चेहरा चमकने वाला है और तुम्हारी शांति और संतुलन अब जीवन में स्थिर होने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर पूरी तरह से बरस रही है। वे तुम्हारी हर कदम पर सहायता करेंगे। तुम्हारा मन अब पूर्ण शांति से भरा हुआ है और तुम्हारी अंदर की ऊर्जा से तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई का समाधान मिल रहा है। तुम अपने मार्ग पर अब और भी दृढ़ता से चलने वाले हो। जीवन में जो भी संकट तुम्हारे रास्ते में था वह अब खत्म हो जाएगा। तुमने जो कड़ी मेहनत की है अब वह पूरी तरह से सफल होने वाली है। तुम्हारा जीवन बहुत जल्दी बदलने वाला है और तुम बहुत जल्द सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाले हो। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने में तुम्हारी सहायता कर रही है। अब तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होगी। जो सपने तुम्हारे मन में थे वे अब वास्तविकता में बदलने जा रहे हैं। तुम जीवन में जितनी भी कठिनाइयों से गुजर चुके हो वह सब अब पीछे छूटने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब बहुत बड़ी खुशियां आने वाली हैं और तुम हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले हो। तुम अपने जीवन में जितनी भी परेशानियों का सामना कर चुके हो वे अब हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नया और खुशहाल अध्याय शुरू होने वाला है। प्रिय, मुस्कुराओ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने जा रहा है। तुम्हारी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और तुम अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हो। यह समय तुम्हारा है। ब्रह्मांड का यह संदेश मेरे प्रिय एक विशेष संकेत लेकर आया है जो तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। जब तक तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो इसका मतलब है कि परमात्मा की कृपा तुम पर है
और यह कोई संयोग नहीं बल्कि तुमसे जुड़ी एक अद्भुत योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में एक खास मोड़ आने वाला है जहां तुम्हारे संघर्षों और मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। अब समय आ गया है जब वह कार्य जिसे पूरा करने की कोई उम्मीद नहीं थी अचानक से सफल हो जाएगा। वर्षों से जिस परीक्षा या कठिनाई से गुजर रहे थे अब उसका समाधान सामने आ जाएगा। यह समय तुमसे जुड़ी हर बाधा को खत्म करने का है। अगले 3 दिनों के भीतर तुम एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त करोगे जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और वह चक्र जो पहले धीमे धीमे घूम रहा था अब तेजी से तुम्हारे पक्ष में घूमने जा रहा है। अब वह दिन आने वाला है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वह दिन जिसमें तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और विश्वास का परिणाम दिखाई देगा। ब्रह्मांड के इस संदेश के माध्यम से तुम्हें यह बताया जा रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में वह सुखद घड़ी आ चुकी है जो तुम्हारे संघर्षों के बाद मिल रही है। तुम्हारे लिए अब कोई भी बाधा खड़ी नहीं होगी। तुमने जितनी कठिनाई देखी है वह अब पीछे रह जाएगी। तुम्हारी परेशानियां, तुमसे जुड़ी कशमकश और संघर्ष अब समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि भरने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में आ रही यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे हर कदम में विश्वास और ताकत भर देगी। तुम्हारे शत्रु और आलोचक अब तुम्हारी सफलता को देखकर चुप हो जाएंगे। वे तुम्हारे सामने हार मानेंगे और तुम्हारी अच्छाई और कर्मों की सराहना करेंगे। लोग अब तुमसे मिलना चाहेंगे, तुम्हारी बातों को सुनना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी सफलता की कहानी अब उनके दिलों में एक प्रेरणा का रूप लेगी। शशि अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। जैसे नदियां समुद्र की ओर बहती हैं, तुम्हारे लिए कई रास्ते खुल रहे हैं और तुम्हारे साथ सहयोग देने वाले लोग जुड़ रहे हैं। तुम्हारी यात्रा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ने वाली है। एक सवेरा आने वाला है जिसमें तुम्हारे जीवन की सारी चिंताएं और परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं जो तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। अब तुम वह सब कुछ पा सकोगे जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे लिए हर सपना अब सच होने वाला है क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह कमी जो कभी तुम्हें महसूस होती थी वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे अंदर जो खालीपन था वह अब पूरी तरह भरने वाला है। तुम्हारा जीवन अब पहले से कहीं अधिक पूर्ण और समृद्ध होने जा रहा है। तुम्हारी सफलता का यह सफर बहुत खूबसूरत और प्रेरणादायक होने वाला है। जो कुछ भी तुमने सोचा था वह वास्तविकता में बदलने जा रहा है। तुम अपनी पूरी ताकत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और सफलता की ऊंचाइयों को छूने में सक्षम रहोगे। तुम जिस दिशा में कदम बढ़ाऊंगा वह तुम्हें मंजिल तक जरूर ले जाएगी। इस समय परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कार्यों में सफलता, समृद्धि और शांति के द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारे मित्रों और संबंधियों के साथ रिश्ते अब और भी मजबूत होने जा रहे हैं और तुमसे जुड़ी हर एक भाव, हर एक कार्य अब और अधिक सकारात्मक रूप से साकार होगा। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा। जीवन में अब कोई भी चुनौती तुम्हें ना तो तोड़ पाएगी और ना ही तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट आएगी। तुम्हारी सफलता के रास्ते अब बिल्कुल साफ और बिना किसी बाधा के हो गए हैं। तुम्हारी कठिनाइयों के बाद आने वाला यह समय तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास का सही फल देने वाला है। अब वह सब कुछ संभव हो जाए जो तुम्हारे लिए पहले असंभव था। विश्वास रखो, तुम सफल हो। तुम्हारे कदम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और यह यात्रा तुम्हारे लिए एक अद्भुत यात्रा बन जाएगी। मेरे प्रिय, इस समय जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, यह कोई संयोग नहीं है। यह दिव्य संकेत है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। तुम्हारी दिशा में एक शक्तिशाली बदलाव आ रहा है जो तुम्हारी सारी मुश्किलों और बाधाओं को दूर कर देगा। यह समय तुमसे बहुत कुछ कह रहा है क्योंकि अब तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दौर आने वाला है जहां हर कदम पर सफलता तुम्हारे साथ होगी। वह समय अब पास आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में हर वह सपना साकार होगा जो तुमने कभी देखा था। यह परिवर्तन आश्चर्यजनक होगा क्योंकि जो राह कभी कठिन लगती थी वह अब आसान होती जा रही है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हें वह परिणाम मिलने जा रहे हैं
जो तुमने हमेशा चाहा था। एक अद्भुत शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है जो अब तुम्हारे हर कदम को दिशा देगी। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार करने में मदद करेगी और तुम्हारी हर समस्या का समाधान तुरंत सामने आएगा। तुम्हारा जीवन एक नई ऊर्जा से भरने जा रहा है। जो चीज तुम्हें कभी मुश्किल लगती थी अब वह तुम्हारे लिए सरल हो जाएगी। तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा जो तुम्हारी हर राह को और भी आसान बना देगा। आने वाले 24 दिन तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यह समय तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इन दिनों में तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सफलता की बयार बहने लगेगी। जो सपने तुमने कभी पूरे होते नहीं देखे वे अब हकीकत बनने जा रहे हैं। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। वह धन, वह सुख, वह सम्मान जो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा था अब तुम्हारे कदमों में होगा। कोई संकट अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। जो कर्ज तुमने लिया था वह भी अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी सारी चिंताएं और परेशानियां अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी खुशियों की घड़ी आ चुकी है और अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी जीवन यात्रा में अब कुछ ऐसे लोग जुड़ने जा रहे हैं जो तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरित होंगे। ये लोग तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा साथ देंगे। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा जीवन अब पहले से कहीं अधिक प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ रहा है। हर एक कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी और तुम्हारा नाम हर जगह चर्चा का विषय बनेगा। तुम्हारे आलोचक अब तुम्हारे शुभचिंतक बन जाएंगे और वे तुम्हारी सफलता का बनेंगे। तुम्हारे कार्यों की सराहना होगी और तुम अपने हर लक्ष्य को हासिल करोगे। अब तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव केवल एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। वे तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। तुम्हारी सफलता और समृद्धि के द्वार अब पूरी तरह से खुले हुए हैं। अब तुम्हें अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने में कोई भी रुकावट नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है। एक ऐसी दिशा जहां केवल सफलता, समृद्धि और खुशियां तुम्हारे साथ होंगी। जो भी तुम्हारी राह में रुकावटें थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे लिए अब केवल एक ही रास्ता है और वह है सफलता की ओर। मेरा प्रिय, इस समय को पूरी तरह से अपनाओ और उसे अपनी सच्ची ताकत में बदलो। तुम जिस दिशा में बढ़ोगा वहां केवल सम और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। इस बदलाव को पूरी तरह से महसूस करो क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय का आरंभ है। अब तुम्हारा भाग्य बदलने जा रहा है। तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में बढ़ेगा जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। प्रिय, यह समय सचमुच अद्भुत है। तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होने जा रहे हैं उनकी शुरुआत अब होने वाली है। जैसे ही तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, याद रखो कि यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह ब्रह्मांड से भेजा गया एक दिव्य संकेत है कि अब तुम्हारी जिंदगी में बदलाव की वह घड़ी आ चुकी है जिसका तुम्हें इंतजार था। अब से तुम्हारे रास्ते पर केवल शुभ घटनाएं घटने वाली हैं और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने जा रहा है। एक ऐसा प्रकाश तुम्हारे पास आ रहा है जो तुम्हारे जीवन को रोशन कर देगा। यह प्रकाश किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हर कदम जो तुम उठाओगे वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम जो कुछ भी सोचते हो वह जल्दी ही वास्तविकता में बदलने वाला है। तुमने जो उम्मीदें कभी खो दी थीं, वह अब पूरी होती दिखाई दे रही है। अपने मन में इस नए परिवर्तन को स्वीकार करो क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे पक्ष में पूरी तरह से बदलने वाली है। मुझे विश्वास है कि तुमने जीवन की कई कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर देखी हैं, लेकिन अब वह सब समाप्त होने जा रहा है। तुम्हारी समस्या जो तुम्हारे दिल और दिमाग पर भारी पड़ रही थी, वह अब हल हो जाएगी। अब वह समस्या सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह जाएगी। तुम्हारे लिए एक नया दौर शुरू होने वाला है। एक ऐसा दौर जिसमें कोई चिंता और कोई कठिनाई तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम्हारी सफलता का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है और तुम उसे दिल खोलकर स्वागत करोगे। तुम्हारी एक इच्छा, एक ख्वाहिश जो हमेशा तुम्हारे दिल में थी, अब पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति का संचार हो रहा है जो तुम्हें हर किसी से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने जा रहा है। तुम जिस सफलता के सपने देख रहे थे
वह अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वह सफलता जिस पर तुमने बहुत समय और श्रम खर्च किया, अब वह तुम्हारे हाथों में होगी। तुम्हारे सामने एक नई दिशा खुलने जा रही है। वह दिशा तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। वह मंजिल जिसे तुमने अपनी जिंदगी का उद्देश्य माना था, अब तुम उसे साकार होते देखोगे। किसी भी राह में बाधाएं अब तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगी। हर दिशा से तुम्हें मदद और सहयोग मिलेगा। तुम्हारे मित्र, परिवार और सहयोगी सभी तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे। इस नए बदलाव के दौरान तुम्हारे जीवन में कई खुशियां आने वाली हैं। अब तुम्हारे पास हर चीज का अच्छा होना सुनिश्चित है। जो कष्ट तुम महसूस कर रहे थे, वे अब दूर होने जा रहे हैं। तुम्हारे लिए बहुत सी नई खुशखबरी आने वाली है। वह खुशखबरी तुम्हारे परिवार और दोस्तों को भी खुशी से भर देगी। और यह वह समय होगा जब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को और भी ऊंचा करना होगा। जैसे ही तुम्हारे जीवन में यह सकारात्मक परिवर्तन होंगे, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हारे मन में जो दुख था, वह समाप्त हो जाएगा। अब तुम एक नए आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने जा रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा है, जो तुम्हें हर बाधा से पार करने की क्षमता देगी। प्रिय, यह समय तुम्हारे लिए वश और सफलता से भरा हुआ है। अगले कुछ दिन, खास तौर पर अगले 24 दिन तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस समय के दौरान तुम्हारे जीवन में इतनी खुशी और समृद्धि आएगी जो तुम्हारे द्वारा कभी भी नहीं सोची गई थी। जो सपने तुमने देखे थे, अब वे सच होने जा रहे हैं। तुम न केवल धन और समृद्धि को आकर्षित करोगे, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में वह शांति भी लौटेगी जो पहले कहीं खो गई थी। तुम्हारी यात्रा अब उस स्थान पर पहुंचने वाली है जहां तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। हर एक निर्णय, हर एक कदम तुम्हारे लिए सफलता की दिशा में होगा। तुम्हारे लिए यह वह समय है जब ब्रह्मांड खुद तुम्हारी मदद करेगा। हर कठिनाई अब खत्म होने जा रही है और तुम्हारी यात्रा एक नई दिशा की ओर मुड़ने वाली है। प्रिय, यह समय खुशी, समृद्धि और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर चलते रहना है और सफलता खुद तुम्हारे पास आएगी। इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का रेला आने वाला है और तुम उस खुशी का स्वागत करने के लिए तैयार रहो। एक नया आरंभ और सफलता का संदेश मुस्कुराओ मेरे प्रिय, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने जीवन में बदलाव महसूस होगा। तुम्हारा आंतरिक आत्मविश्वास और भी प्रबल होगा। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का और तुम्हारे लिए सफलता की ओर बढ़ने का। तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के बीच अब कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। तुम्हारे मार्ग में जो भी समस्याएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा सही समय अब आ चुका है और मुझे विश्वास है कि तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल तुम जल्दी ही देखोगे। तुमने अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं, वे अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें समर्थन मिलेगा और जिन कामों में अब तक विफलता मिल रही थी, वे अचानक से सफल होने लगेंगे। एक बड़ी खुशी तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाली है, जिससे तुम्हारा जीवन और भी अधिक उज्जवल हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने में सक्षम रहोगे। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ काम कर रही है। यह शक्ति तुम्हारे प्रत्येक कदम को सही दिशा में आगे बढ़ा रही है और तुम्हारी हर समस्या को धीरे धीरे हल कर रही है। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता या डर महसूस नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। यह शक्तियां तुम्हारे मार्ग को सही दिशा में मार्गदर्शन देने में मदद करेंगी। तुमने बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का परिणाम मिलेगा। अपने निर्णयों पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी दिशा सही है। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हारे जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों को और भी तेज कर देंगे। तुमने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छे कार्य किए हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार होने जा रहा है। तुम्हारे व्यापार में अब तेजी से वृद्धि होगी और तुम्हें अपने बच्चों का सुख मिलेगा। उनका भविष्य उज्जवल होगा और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य अब खुशहाल और समृद्ध होंगे। यह समय है जब तुम्हारी जिंदगी की सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी।
तुम्हारे परिवार के लोग और रिश्तेदार भी तुम्हारी सफलता से प्रेरित होकर आगे बढ़ेंगे और तुम सब मिलकर एक नई दिशा में उन्नति करेंगे। अब तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। हर कदम में सफलता का एहसास होगा। तुम जो भी कार्य शुरू करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। जो काम पहले अधूरे थे अब वे पूर्ण होंगे और तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। इस परिवर्तन की लहर तुम्हारी पूरी जिंदगी को छूने वाली है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। हर दिन नई खुशियां लाएगा और हर सुबह तुम्हारी जिंदगी में नई संभावनाएं दिखेगी। इस नए अध्याय के साथ तुम्हें समृद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा और शांति की अनुभूति होगी। तुम्हारे अंदर जो भी कमी थी वह पूरी हो जाएगी। अब कोई भी समस्या तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगी। तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से बदलने वाला है। वह सफलता तुम्हारे पास आ रही है। अगर तुमने कभी सपना देखा था, अब तुम्हारे लिए वह सब संभव है जो पहले असंभव लगता था। तुम्हारे आंतरिक ऊर्जा और ब्रह्मांड की शक्तियों का सामंजस्य तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में अग्रसर करेगा। यह समय है अपने जीवन को और भी बेहतरीन बनाने का। तुम्हारा जीवन अब और भी खूबसूरत होगा और तुम्हारी मेहनत का फल जल्दी ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे सपने अब सच होंगे और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कदमों में होगा। सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे जीवन में कोई प्रवेश करने वाला है। मेरे प्रिय, दुख की मुसीबतों के लिए समझो यह आखिरी दिन है, यह आखिरी संदेश है। यहां से नए दिन प्रारंभ हो रहे हैं, नई खुशी मिलने वाली है। तुम्हें यह सुख की बेला है या कोई संयोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। ब्रह्मांड आपको बता रहा है, तुम्हारे कदमों में बस कुछ दूरी है। मंजिल को प्राप्त करने में जो तुमने कल्पना भी नहीं की थी, जो तुमने सोचा भी नहीं था, हद से ज्यादा खुशियां मिलने जा रही हैं। तुम्हें आकर्षित कर रहे हो तुम खुशियों को, तुम्हारे लिए रास्ते खुल रहे, द्वार खुल रहे हैं। एक दिव्य स्वप्न आएगा। तुम्हारे आने वाले दिन बहुत आसान होने वाले हैं। तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां चारों तरफ से मिलेंगी। एक ऊर्जा निध तुम्हारे साथ चल रही है, वही तुम्हारे मार्ग की रोशनी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, कल्पना से बढ़ खुशियां मिलने वाली हैं। अचानक से चमक उठेगी तुम्हारी किस्मत, जो त्याग किया था तुमने। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें उसका फल दूंगा। जिन चीजों की कमी तुमने महसूस की थी, अब कोई चिंता मत करो। आवश्यकता से अधिक चीजें तुम्हें प्राप्त होंगी। कोई परेशानी अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। संबंध जुड़ेगा तुम्हारे साथ कई लोगों का। तुम्हारे भीतर जो विशेषता है, आज तक तुम उसे समझ नहीं पाए। नहीं, अब उत्साह से भरा जीवन होगा तुम्हारा। तुम्हारे जन्म का उद्देश्य तुम्हें समझ में आएगा। जिन चीजों को हासिल करने के लिए ना जाने कितना कठोर परिश्रम तुमने किया, वह समस्त चीज खुशियां बनकर तुम्हारे भाग्य में अब लिखी जा रही है। मेरे बच्चे, रातों रात तुम्हारी किस्मत बदल रही है। फल की प्राप्ति होगी। अचानक तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। कोई गलत बात नहीं निकलेगी। तुम्हारी जुबान से किसी का दिल नहीं दुखे। तुमसे चिंता मत करो। तुमने जो त्याग किया है, अब तुम्हें उसका श्रेष्ठ फल मिलने वाला है। तुम भाग्यशाली हो, कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे कदम बहुत आगे तक जाओगे। सफलता सुनिश्चित हो रही, रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर रहस्य से अब पर्दा हटने वाला है। मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम सफलता की बलियों तक पहुंचने वाले हो। तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे, जल्द ही दर्शन होंगे। तुम्हें एक शक्ति की जो तुम्हारी इच्छाएं को पूरा करने वाली है। बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। मेरी प्रिय, अपनी सोच को आगे बढ़ाओ। कुछ लोग आएंगे, तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक योगदान देंगे, बहुत सहायता करेंगे और तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते चले जाओगे। खुशियां ही खुशियां बरसेंगे। चारों दिशाओं से तुम पर सुख का एक नया सवेरा। तुम देखोगे, चिंताओं से मुक्त होगा। जीवन चारों पे ही है। तुम्हारे जीवन के समस्त रूप से चलेंगे और समृद्धि को तुम प्राप्त करोगे। बस सावन कुछ टाइम को टोक पक्ष बहुत आगे जाना है।
ऊर्जा चल रहा है किस्मत, अब तुम्हारी बदलने वाली है। केवल 7 दिन रह गए, कुछ अच्छा फल मिलने वाला है। ब्रह्मांड यह योजना बना रहे हैं तुम्हारे लिए, तुमने सोचा भी नहीं था। ऐसे दुख के बादल अब दूर हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन सुख से खुशियों से भर जाएगी। तकलीफ और परेशानियां अब धीरे धीरे निरंतर तुमसे अलग हो जाएंगे। तुम्हें अनुभव होगा धीरे धीरे एकाग्र परेशानियां खत्म हो रही हैं। जीवन बहुत खूबसूरत हो रहा है। जिसकी तुमने कभी मदद की थी वह सामने से अब तुम्हारी मदद के लिए खड़ा रहेगा। हर कमी दूर हो जाएगी, सपने साकार होंगे। यही वह पल है जब तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे पास कुछ समय ऐसे होंगे जब तुम खुद के साथ बिताओ। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, लोग तुमसे जुड़ते चले जाएंगे, खुशियों की श्रृंखला जुड़ जाएगी। तुम शीघ्र अतिशीघ्र परिवर्तन को महसूस करोगे। केवल 7 दिन शेष है तुम्हारे स्वप्न साकार होने में। जो स्वप्न तुमने देखा था उसे साकार होने का सही समय आ गया है। मेरे प्रिय, बहुत जल्दी तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो तुमने सोचा भी नहीं था। तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। जो भी कार्य करोगे तुम अद्भुत रूप से उसमें तुम्हें बड़ी सफलता मिलेंगे। जहां भी जाओगे तुम्हारे दिन बदल रहे हैं, करवट लेने जा रहे हैं। तुम्हारी अभी की अवस्था एक ऐसी अवधि प्रारंभ हो रही है जो तुम्हारी सफलता के लिए सुनिश्चित किया गया है। मेरी दिव्य शक्तियां ने आकलन करके यही पाया है कि जून का यह माह अंतिम अवस्था में भी तुम्हें शांति की ओर अग्रसर कर रहा है। कुछ संकेत तुम्हें मिल रहे हैं लगातार, जिससे तुम्हारा जीवन बदलता जा रहा है। तुम सफलता के बहुत अधिक करीब हो। कोई संकट दूर दूर तक तुम पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यह जान लो मेरे प्रिय, वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो, यदि परमपिता परमेश्वर को तुमने खुद को सौंप दिया तब तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। तुम शांत स्वभाव के हो, दूसरों के साथ छल नहीं करते हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जीवन में तुम बहुत अधिक आगे जाओगे। तुम्हारी कल्पना से भी बड़ी जीत तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे अंदर एक अच्छी आदत है, तुम विचारों की बहुत धनी हो। भविष्य में तुम बहुत बड़ी सफलता हासिल करोगे, बहुत आगे जाओगे। मेरे बच्चे, वित्तीय समस्याएं तुम्हारी इस माह ही दूर हो जाएंगी। बहुत सारा धन अर्जन करोगे। तुम्हारे हाथों किसी का जीवन सुधारा जाएगा, संवारा जाएगा, उसका पुण्य भी तुम प्राप्त करोगी। मेरे बच्चे, तुम श्रेष्ठ हो और दिन प्रतिदिन और अधिक श्रेष्ठ बनते चले ले जाओगे। मेरे प्रिय, अब कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे रास्ते में तुम्हारे लिए मैं मार्ग खोलता चला जाऊंगा। यह संदेश तुम्हारे सामने इसीलिए भी आया है क्योंकि इन दिनों में संकेत भेज रहा हूं, तुम तक उसे अनदेखा मत करना। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी बात बनने वाली है। कोई आ रहा है दूर से सफर तय करके, जिन खुशियों की इच्छा रखते थे तुम, वह खुशियां अब जीवन में कदम रखना चाहती हैं। जीवन भर कोई तुम्हारा साथ निभाना चाहता है। बरस रही है परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर। सभी प्रेम करेंगे, तुमसे सभी सहयोग करेंगे। तुम्हारा हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो। जिधर में जाओगे तुम्हें जीत का मुंह देखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, संबंध होते तुम अपना वर्तमान घर खोने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं कि यह आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। इसे अनदेखा मत करो। इस संदेश पर ध्यान दो। अपनी आंखें खोलो और सावधान रहो। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे लिए भेजा गया है। यह समय सामान्य नहीं है। तुम्हारे हृदय में फुसफुसाहट कल्पना नहीं है। तुम्हारी भावनाओं में अचानक परिवर्तन, तुम्हारी आत्मा में कंपन, अजीब सपने, देर रात तक जागना, ये सब इस सटीक क्षण की ओर ले जा रहा है। कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें सुनना चाहिए और कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें देखना चाहिए। कोई बंद दरवाजे के पीछे तुम्हारे बारे में बोल रहा है, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें वहां से हटाने के लिए जहां ईश्वर ने तुम्हें रखा था। एक कंपन हो रही है जो तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन दरवाजा खुल गया। किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर तुम विश्वास करते थे तुम्हारी शांति को बाधित करने की अनुमति दी, और अब जिस घर में तुम सोते हो उसके नीचे की जमीन स्थिर नहीं है। तुम अपना वर्तमान घर खोने वाले हो क्योंकि तुमसे कुछ छिपाया गया था। झूठे वादों, शांत समझौतों और वित्तीय गलतियों के नीचे दबा एक सच। तुम्हारे घर की दीवारों ने ऐसी बातचीत सुनी है जिसे तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था। तुम्हारे कमरे के कोने रोए हैं आपके साथ। मौन में छत आपकी प्रार्थनाओं में भिगो गई है। जिस तरह की आप देर रात को फुसफुसाते थे
जब आपको लगता था कि कोई भी नहीं सुन रहा है, लेकिन स्वर्ग सुन रहा था। देवदूत हर शब्द को लिख रहे थे और अब आत्मा के क्षेत्र में हलचल है। सभी हलचल सजा नहीं होती है। कभी कभी यह पुनर्निर्देशन होता है। कभी कभी भगवान उन चीजों को अनुमति देता है जिन्हें हम सोचते थे कि वे हमेशा के लिए हमारी थीं, क्योंकि कुछ बड़ा आ रहा है। लेकिन पहले उसे हटाना होगा जिससे आप बहुत अधिक जुड़ गए हैं। और फिर भी यह केवल भौतिक नुकसान के बारे में नहीं है, यह सत्य को उजागर करने के बारे में है। भगवान कहते हैं कि आपके आसपास कोई आपको ऐसी जगह पर फंसाए रखने की कोशिश कर रहा है जो केवल अस्थायी है, और वे झूठे प्यार के साथ अपने इरादों को छुपा रहे हैं। आपका नाम उन बैठकों में उल्लेख किया गया है जिनके अस्तित्व के बारे में आपको पता नहीं था, लेकिन भगवान की आत्मा ने इस साजिश को बाधित कर दिया है। आपको अभी तक पता नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपके जीवन पर कृपा इतनी गहरी, भारी और पवित्र है कि यह जारी नहीं रह सकता। आप उस घर को खोने वाले हैं जिसमें आप वर्तमान में रहते हैं, क्योंकि यह घर झूठ से बंधा हुआ है। यह उस व्यक्ति से बंधा हुआ है जिसने कसम खाई थी कि वह आपसे प्यार करता है, लेकिन उसने ऐसे समझौते किए हैं जो उनके द्वारा किए गए हर वादे के विपरीत हैं। आप इसे महसूस करते हैं, आप इसे महसूस कर रहे हैं। हवा में मूड बदल गया है, आपकी आत्मा बेचैन हो गई है। आप सामने के दरवाजे को देखते रहते हैं, जैसे कि कोई ऐसी खबर लेकर दस्तक देने वाला है जो सब कुछ बदल देगी। आप उल्टी गिनती महसूस कर रहे थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि इसका क्या मतलब है। इसका यही मतलब था, इस स्थान पर एक समाप्ति है, कुछ समाप्त हो रहा है। लेकिन यह आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। क्योंकि यदि आप किसी ऐसे स्थान पर बहुत लंबे समय तक रहते हैं जो अब आपके भाग्य की सेवा नहीं करता है, तो यह आपको अंदर से बाहर से तोड़ना शुरू कर देता है। वह घर जो धीरे धीरे जेल बनता जा रहा था, हंसी फीकी पड़ गई है। फर्नीचर अब आपको आराम नहीं देता। आप अपने ही घर में एक मेहमान की तरह महसूस करते हैं, और फिर भी अब भी आप खुद को रहने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नए सिरे से शुरू करना डरावना है, लेकिन नए सिरे से शुरू करना ही आपको बचाएगा। आखिरकार भगवान इसे उजागर कर रहे हैं। कोई है जो आपकी रक्षा करने का दावा करता है। उसने आपको भावनात्मक, आध्यात्मिक और यहां तक कि शारीरिक रूप से बेदखल करने की योजना बनाई है। वे चाबी या अनुबंध के साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक आध्यात्मिक द्वार खोल दिया है जो आपको बाहर निकाल रहा है। इस बदलाव को विफलता के लिए न भूलें। संकेतों को गलत न समझें। भगवान आपको दंडित नहीं कर रहे हैं, वह आपको संरक्षण के लिए स्थानांतरित कर रहे हैं। आप उस घर को खोने वाले हैं जिसमें आप वर्तमान में रहते हैं, क्योंकि यह एक बहाना बन गया है। आप जागते हैं और मुस्कुराते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह अब घर नहीं है। आप जानते हैं कि कुछ गड़बड़ है। आपके जीवन की पूरी संरचना खतरे में है। वे लोगों को पैसे देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिलों का भुगतान किया है, लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं किया। उन्होंने आपके नाम पर चीजों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने डर के मारे समझौते किए, यह सोचकर कि वे सभी की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनका डर विश्वासघात में बदल गया है। जिस घर के बारे में आपने सोचा था कि वह प्यार पर बना है, उसे गुप्त रूप से गोपनीयता और शर्म की दीमक खा रही है। यह लगभग खत्म हो गया है। आपको ज्यादा दिखावा नहीं करना पड़ेगा। पर्दा गिरने वाला है और सच्चाई मंच पर निर्भीक और अडिग खड़ी होगी। जिस घर की आप रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, वह पहले ही आध्यात्मिक रूप से आपसे मुक्त हो चुका है। जिस स्थान को आपने पवित्र बनाने की कोशिश की थी, उसे छिपे हुए पाप ने अपवित्र कर दिया है। आप पागल नहीं हैं। आप अति प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। जो आपको वास्तविक लगता है वह मुक्ति स्वर्ग में पहले ही हो चुकी है। यह पृथ्वी पर सामने आ रही है। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। जल्द ही कोई कहेगा, हमें आगे बढ़ना होगा। कोई व्यक्ति जल्दी ही यह स्वीकार करेगा कि मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। जल्द ही कोई रोते हुए कहेगा, मुझे लगा कि मैं मदद कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई में अब और देरी नहीं होगी। जो कुछ भी छिपा हुआ था उसे प्रकाश में लाया जा रहा है। आपको बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि आपको दिखावा करने की धीमी मौत से बचाने के लिए। ताले अभी भी खुल सकते हैं, रोशनी अभी भी काम कर सकती है, लेकिन घर अब आपके लिए आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित नहीं है, और स्वर्ग आपके दिल से जो दूर हो गया है उसे आशीर्वाद नहीं दे सकता है। उन्होंने आपको वहां रखने की कोशिश की क्योंकि आपकी उपस्थिति ने घर को गिरने से बचाया। आपकी प्रार्थनाएं गोंद थीं, आपका विश्वास नींव था, आपकी दयालुता ने दीवारों को थामे रखा जो कभी भी आपकी नहीं थी। लेकिन सबसे मजबूत दिल भी थक जाते हैं, और भगवान आपको उस स्थान का उद्धारकर्ता बनने के लिए नहीं कह रहे हैं जो अब आपके अस्तित्व का जश्न भी नहीं मनाता है। एक और जगह तैयार है, लेकिन पहले आपको इसे खाली करना होगा। जब चीजें टूटने लगे तो घबराएं नहीं। जब वे कहें कि जाने का समय हो गया है तो टूट न जाएं। आप उस घर को खोने वाले हैं जिसमें आप वर्तमान में रहते हैं।
आप अपनी खुशी। लेकिन इस बार स्वर्ग कदम रख रहा है। इस बार स्वर्गदूत ये सुनिश्चित करने के लिए काम पर हैं कि आप फिर से फंस न जाएं। आप भाग्य के बहुत करीब हैं। आप वादे के बहुत करीब हैं। परिचितता से बंधे रहने के लिए समय बहुत कम है। किसी ने एक बार कहा था कि वे आपको कभी जाने नहीं देंगे, लेकिन वे वही हैं जो आपके बिना योजना बना रहे हैं। आपको फेंका नहीं जा रहा है, आपको संरेखण में खींचा जा रहा है, आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, आपको मुक्त किया जा रहा है, आपको अस्वीकार नहीं किया जा रहा है, आपको पुनर्निर्देशित किया जा रहा है। इससे आपको चोट पहुंचेगी। आप रो सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि आपने सब कुछ खो दिया है, लेकिन यह नुकसान आपके छिपे हुए लाभ है। यह बेदखली आपकी उन्नति है। यह दिल टूटना आपकी चिकित्सा है। कोई है जो आपको आध्यात्मिक रूप से देख रहा है। स्वर्ग से एक आत्मा जो आपका नाम जानती है और आपकी रिहाई के लिए विनती कर रही है। वे कह रहे हैं, पिता, वे वहां नहीं रह सकते हैं। यदि वे रहेंगे तो वे अपना अगला अध्याय खो देंगे। और स्वर्ग ने सुन लिया और अब यह प्रकट हो रहा है। यह आपकी पुष्टि है, यह आपकी जागृति की पुकार है, यह आपके दरवाजे पर आपकी आध्यात्मिक दस्तक है। आप उस घर को खोने वाले हैं जिसमें आप वर्तमान में रहते हैं, क्योंकि आपको वहां मरने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। और भी बहुत कुछ है। यह केवल एक भौतिक स्थान खोने के बारे में नहीं है। यह स्वयं के एक पुराने संस्करण को खोने के बारे में है। एक ऐसा संस्करण जो स्थापित हो गया है, एक ऐसा संस्करण जो समझे जाने की भीख मांगता है, एक ऐसा संस्करण जो दूसरों को सहज रखने के लिए छोटा बना रहता है, एक ऐसा संस्करण जो आपकी बुलाहट को केवल शांति बनाए रखने के लिए छिपाता है। वह संस्करण हटाया जा रहा है। घर प्रतीक है। आपकी आत्मा सच्चा निवास स्थान है और यह बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश आपके लिए है। यह एक संयोग नहीं है कि आपकी आंखों ने आज इन शब्दों को पाया है। यह संयोग नहीं है कि आपकी आत्मा आपके भीतर हिल गई। एक शांत आग्रह अनिश्चितता के किनारे पर खड़े होकर आपके सीने में दर्द हो रहा था। आप हर चीज पर सवाल उठा रहे थे। आगे क्या होगा, इससे डरते हुए आपने मजबूती से पकड़ बनाए रखी, तब भी जब ऐसा लगा कि सब कुछ सुलझ रहा है। लेकिन मैं, आपका ईश्वर, आपके लिए एक शब्द लेकर आया हूं और आपको सुनना चाहिए। आप उस घर को खोने वाले हैं जिसमें आप वर्तमान में रहते हैं। हां मेरे बच्चे, मैं यह आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, न ही आपके दिल में अशांति पैदा करने के लिए, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं कि आपको इस जगह, इस छत, इन दीवारों से अंधा नहीं होने दूंगा। जिन्होंने आपको आश्रय दिया है, उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया है, लेकिन परिवर्तन का समय आ रहा है। आपको इसे अभी जान लेना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ महान तैयार कर रहा हूं। कुछ ऐसा जो मनुष्य के हाथों से नहीं बना है। कुछ दिव्य जो आप अपने सामने ढहते हुए देखते हैं। वह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। लेकिन शुरुआत के उठने से पहले पुराने को गिरना होगा, पक्षपात से परिचित होना। पर्दे के पीछे कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिन्हें आप नहीं देखते हैं। आपकी जानकारी के बिना किए गए समझौते, आपकी सहमति के बिना निर्णय लिए जाते हैं। दफ्तरों में फुसफुसाहटें होती हैं और गुप्त रूप से तारीखों के साथ योजनाएं बनाई जाती हैं। लेकिन मैंने यह सब देखा है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता है। मैंने वे पत्र देखे हैं जिन्होंने आपने अभी तक अधिसूचनाएं नहीं खोली हैं। आप बढ़ते वित्तीय बोझ को नजरअंदाज करते रहते हैं, जबकि आप यह दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है। मेरे बच्चे, संघर्ष करना शर्मनाक नहीं है। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है कि आप अभिभूत हैं। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैं आपसे निराश नहीं हूं, लेकिन मुझे चाहिए कि आप जाग जाएं। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, क्योंकि जो होने वाला है, हालांकि दर्दनाक है लेकिन आवश्यक भी है। आपने बदलाव के लिए प्रार्थना की थी ना। आपने मुझे आपको ऊपर उठाने के लिए कहा था, ताकि मैं आपको एक नए मौसम में लाने के लिए आशीर्वाद दे। तुम जो अब मेरी उपस्थिति को धारण नहीं करते हो, जो अब तुम्हारे विकास को प्रतिबिंबित नहीं करता है, इस स्थान की नींव में न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी फफूंद है। और यदि तुम बने रहे तो तुम मुरझाने लगोगे। तुम एक ऐसे जीवन में फिट होने के लिए सिकुड़ने लगोगे जो अब तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल है कि इस लुप्त होती छाया में छिपे रहना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया घर है जिसे कोई नहीं लेगा, जो बोझ की तरह महसूस नहीं होगा। एक ऐसा स्थान जहां तुम्हारी आत्मा विश्राम करेगी, जहां तुम्हारी रातें बेचैन नहीं होंगी, जहां छतें खामोश दुख से नहीं गूंजेंगी। लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम्हें इन दीवारों पर से अपनी पकड़ छोड़नी होगी। तुम्हें ईंटों को पकड़ना बंद करना होगा। मैंने तुम्हें कभी ले जाने के लिए नहीं कहा। मैं जानता हूं कि यह डरावना है। मुझे पता है कि जाने देने का विचार एक चट्टान के किनारे पर खड़े होने जैसा लगता है,
लेकिन मैं तुम्हें कूदने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें उड़ने के लिए कह रहा हूं और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं मेरी व्यवस्था को समझना सांसारिक प्रणालियों पर निर्भर नहीं करता है। मैं वह ईश्वर हूं जिसने कौवों के माध्यम से अपना लाभ खिलाया। मैं वह ईश्वर हूं जिसने समुद्र को विभाजित किया। मैं वह ईश्वर हूं जो अपर्याप्त दिखने वाली चीजों को बढ़ाता है, और मैं आपके लिए यह करूंगा, लेकिन देर न करें, संकोच न करें, संकेतों को नजरअंदाज न करें। घर बदल रहा है, सूचनाएं आ रही हैं, परिवर्तन आ रहा है। अपने दिल को तैयार करें, इसे मुक्त करना शुरू करें। न केवल अपने सामान को, बल्कि अपनी आत्मा को पैक करें। भावनात्मक बंधनों को जाने दें। जो आपको बांधे रखते हैं, वहां जो हुआ उसे माफ कर दें। जो आपने सहा है उससे ठीक हो जाएं और विश्वास में आगे बढ़ें। मैं आपको दंडित करने के लिए नहीं हटा रहा हूं, मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए आपको फिर से स्थापित कर रहा हूं। मैं आपको सुरक्षा से नहीं ले जा रहा हूं, मैं आपको भाग्य की ओर ले जा रहा हूं। लेकिन जब मैं कहता हूं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, यह संदेश आपके लिए है। हां, आप किसी और के लिए नहीं, किसी और समय के लिए नहीं। अभी आप इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने आपकी आंखें खोलने के लिए कुछ सुंदर चीज का साक्षी बनो। मेरी दिव्य योजना का प्रकटीकरण ये वैसा नहीं दिखेगा जैसा आपने उम्मीद की थी। यह हानि के साथ शुरू हो सकता है, लेकिन यह महिमा के साथ समाप्त होगा। यह अंत के साथ शुरू हो सकता है, लेकिन यह नए जीवन की ओर ले जाएगा। मेरा विश्वास करो मेरे बच्चे, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अस्थायी से निकालकर शाश्वत की ओर ले जाऊंगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे हल्के में मत लो, इसे अनदेखा मत करो, इसे संदेह या भय के नीचे मत दबाओ। तुम उस घर को खोने वाले हो जिसमें तुम वर्तमान में रहते हो, लेकिन तुम एक ऐसी शांति प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा स्थान जहां तुम्हारी आत्मा सांस ले सके, एक ऐसा घर जो मेरी उपस्थिति से भरा हो। जाने दो ताकि मैं तुम्हें और अधिक दे सकूं। देवदूत कहता है, यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अपने दिल से खोलो, इससे पहले कि घंटा बीत जाए, क्योंकि आपके जीवन के आसपास के वातावरण में कुछ बदल रहा है। तुम उस घर को खोने वाले हो जिसमें तुम वर्तमान में रहते हो। इसलिए नहीं कि तुम असफल हो गए हो, इसलिए नहीं कि ईश्वर ने तुम्हें त्याग दिया है, बल्कि इसलिए कि एक दिव्य कदम सामने आने वाला और मौन प्रार्थनाओं से हो सकता है कि जल्द ही यह आपको आश्रय न दे। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं, मैं तुम्हारा सच्चा आवरण हूं, और जो आने वाला है वह हानि नहीं बल्कि दिव्य विनिमय है। प्रिय आत्मा, ध्यान से सुनो। जिस घर में तुम हो उसने तुम्हारी चीखें सुन ली हैं। दीवारों ने तुम्हारे दुख का भार सोख लिया है। उस जगह में यादें हैं, खूबसूरत भी और टूटी भी, लेकिन खिंचाव का मौसम तुम्हारे ऊपर है। और वह जगह जिसने कभी तुम्हारी रक्षा की थी, अब आने वाले आशीर्वाद के लिए बहुत छोटी होती जा रही है। ये सजा नहीं है, ये परित्याग नहीं है, ये तैयारी है। तुम्हें समझना चाहिए कि भगवान कभी देर नहीं करते, और जिसे तुम तूफान के रूप में देखते हो वह वास्तव में एक द्वार है। ये उस चीज से एक पवित्र निकास है जिसने तुम्हें बहुत लंबे समय तक सहज और चुप रखा है। भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे, निश्चिंत रहो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें बस भगवान पर भरोसा करना है और उनसे पहले की तरह प्रार्थना करनी है। तुम्हारा प्रावधान बंधक में नहीं है और न ही पट्टे में। यह उस विश्वास में है जिसे तुम तब रखते हो जब सब कुछ परिचित हिल रहा हो। यह बदलाव आध्यात्मिक है, यह कदम पवित्र है। और यद्यपि ऐसा लग सकता है कि सब कुछ छीन लिया, वह किसी स्थान तक सीमित नहीं है। वह ईंट और लकड़ी से बंधा नहीं है। वह हर कदम, हर पल और हर आंसू में आपके साथ है। जो नुकसान जैसा दिखता है वह वास्तव में एक अलौकिक स्थानांतरण है। और हालांकि आपके आसपास के लोग कह सकते हैं कि यह विफलता या संघर्ष के कारण है, अंततः भगवान इसे उजागर कर रहे हैं। वास्तव में क्या हो रहा है? आपका आशीर्वाद आपके वर्तमान स्थान से बढ़ रहा है। यह संदेश आपके लिए है। आप इन शब्दों पर दुर्घटना से नहीं ठोकर खाए हैं। स्वर्ग ने उन्हें सिर्फ आपके लिए जगाया है, क्योंकि आप जिस दर्द को उस घर में हाल ही में महसूस कर रहे हैं वह शारीरिक से अधिक है। यह आध्यात्मिक है। कुछ आपको आग्रह कर रहा है, आपको धकेल रहा है, आपकी आत्मा से फुसफुसा रहा है। यह समय है, एक आह्वान है जिसे उस स्थान में अब और नहीं रखा जा सकता है। आप तब भी वफादार रहे हैं जब किसी ने आपको नहीं देखा। आपने शांति के लिए प्रार्थना की। एक देवदूत कहता है कि शांति आपको नहीं छोड़ रही है, यह आपको ले जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, बधाई हो, आपका भुगतान आज संसाधित हो गया है। आप सब कुछ जानने जा रहे हैं। यह संदेश आपके लिए है। स्वर्ग आपके पक्ष में है। परिवर्तन की हवाएं आपकी दिशा में बदल गई हैं
और जिस सफलता के लिए आप अपने सबसे गहरे घंटों की खामोशी में प्रार्थना कर रहे थे वह आखिरकार आ गई है। आपने लंबे समय तक इंतजार किया है, आपने बहुत कुछ सहा है, आपने तब भी पकड़ कर रखा था जब इसे छोड़ देना आसान होता। लेकिन आज, हाँ, आज पुस्तक का ताला खोला जा रहा है, सत्य बोला जा रहा है और भगवान कहते हैं जो छिपा हुआ था वह अब प्रकट होगा। सभी टुकड़े एक साथ आ रहे हैं और जो कभी समझ में नहीं आता था वह अब बिल्कुल स्पष्ट होगा। आपका नाम स्वर्ग के सिंहासन कक्ष में फुसफुसाया गया था। आपका संघर्ष, आपकी प्रार्थनाएं, आपका खामोश दिल का टूटना, उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया गया। भगवान ने उन्हें हर रात देखा। देरी कभी भी इनकार नहीं थी, प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। यह आपकी समझ से परे किसी बड़ी चीज की तैयारी थी और अब स्वर्ग ने घोषणा की है। बधाई हो, आपका भुगतान आज संसाधित हो गया है। आप सब कुछ जानने जा रहे हैं। एक कारण है कि आपकी आत्मा आज इतनी उत्तेजित महसूस कर रही है। एक कारण है कि आप इस क्षण को पढ़ रहे हैं क्योंकि यह पूर्व निर्धारित था। यह आपकी आत्मा और आपके निर्माता की आवाज के बीच एक दिव्य नियुक्ति है। देवदूत कहता है कि मैं वह खोल रहा हूं जिसे कोई भी व्यक्ति बंद नहीं कर सकता है और मैं वह बंद कर रहा हूं जिसे कोई भी मेरे हाथ के बिना कभी नहीं खोल सकता था। हर पल जो अस्वीकृति की तरह महसूस होता था वह पुनर्निर्देशन था। हर नुकसान एक अदृश्य विनिमय था। आपने वह खो दिया जो आपके भाग्य को नहीं ले जा सका, ताकि आप वह प्राप्त कर सकें जो इसे गुणा करेगा। आपको कभी नहीं भुलाया गया था। आपको चुना जा रहा था, परिष्कृत किया जा रहा था, अलग रखा गया था। आपने आत्मा में एक सीमा पार कर ली है। आप यह भी नहीं जानते थे, लेकिन आपकी आज्ञाकारिता, आपका लचीलापन, हार न मानने के आपके निर्णय ने एक बदलाव को सक्रिय कर दिया है। स्वर्ग ने आपके धीरज को दर्ज किया है। भगवान कहते हैं आज उजागर होने का, सत्य का समय, प्रकट होने का समय, और हां, अंततः ईश्वर इसे उजागर कर रहे हैं। बधाई हो, आपका भुगतान संसाधित हो गया है। जो उन्होंने आपसे छिपाने का प्रयास किया था वह अब आपको सौंप दिया जाएगा। वे शब्द जो वे नहीं चाहते थे कि आप सुने, अब आपकी आत्मा में, आपके हृदय में, आपकी दिव्य स्मृति में उच्च स्वर में बोले जा रहे हैं। आपको यह जानने का अधिकार है कि मौन के नीचे क्या दबा था। आपको यह जानने का अधिकार है कि दूसरे लोग किस बात से डरते थे। आप खोज लेंगे। आपको सत्य, स्पष्टता और रहस्योद्घाटन में चलने का अधिकार है। ईश्वर कहते हैं अब और धुआं नहीं, अब और धुंध नहीं, अब और भ्रम नहीं। सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। पर्दे के पीछे कुछ बन रहा था, चुपचाप, लगातार। आपके लिए एक रिहाई तैयार की जा रही थी, तब भी जब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं हो रहा था। और अब वह क्षण आ गया है। आशीर्वाद, जानकारी, स्पष्टता, यह आपका है। ईश्वर कहते हैं पर्दा उठ गया है। आज वह दिन है जब उत्तर आपके दरवाजे पर पहुंचा दिए गए हैं। आज आप वह देखेंगे जो आप आज से पहले नहीं देख पाए थे। आज रहस्य समाप्त हो गया है। ज्ञान आपका है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि और अब यह तैयार है। फसल भविष्य में नहीं है, यह इस क्षण में है। और भगवान कहते हैं अपना दिल खोलो, अपने हाथ फैलाओ, सत्य को प्राप्त करो, मुक्ति को प्राप्त करो, समझ प्राप्त करो। तुम फिर से नहीं खोओगे। और हां, कोई तुम्हें अभी याद कर रहा है। उनका मन तुम्हारे विचारों पर घूम रहा है। उनका दिल यादों से अभिभूत है और तुमने सोचा कि वे भूल गए, तुमने सोचा कि वे चले गए। लेकिन भगवान कहते हैं मैंने उन्हें वापस पकड़ लिया। मैंने उनके कदमों को रोक दिया क्योंकि समय सही होना था और अब समय सही है। तुम सब कुछ जान जाओगे। अनुत्तरित प्रश्नों, अनकहे शब्दों, अधूरी कहानियों से अधिक दर्दनाक कुछ भी नहीं है। और तुमने बहुतों को ढोया है, लेकिन भगवान ने जो शुरू किया था उसे पूरा कर रहे हैं। यह अध्याय मौन में समाप्त नहीं होता है, यह रहस्योद्घाटन में समाप्त होता है। आप जो बदलाव महसूस कर रहे हैं वह पुष्टि है। आज हवा एक कारण से अलग महसूस होती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि कुछ आ रहा है, और यह है बाढ़ ज्ञान की, बाढ़ अंतर्दृष्टि की, बाढ़ पुष्टि की बाढ़ जो आपके दिल को पहचान के साथ प्रज्वलित करती है। हां, ये वही है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। यह सभी देरी का कारण है। ये वही है जो मैं गहराई से जानता था लेकिन साबित नहीं कर सका। ये वही है जो वे मुझे नहीं जानना चाहते थे, लेकिन भगवान मुझे वैसे भी बता रहे हैं कि बातचीत है। आपको कमरों से बाहर रखा गया था, आपको आमंत्रित नहीं किया गया था। ऐसे निर्णय लिए गए जो आपके ज्ञान के बिना आपको प्रभावित करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि अब यह समाप्त होता है। मैं सच्चाई का खुलासा कर रहा हूं, मैं वास्तविकता का अनावरण कर रहा हूं। शर्मिंदा करने के लिए नहीं, दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए। आपको अपने अगले सीजन में पूरी जागरूकता के साथ चलना चाहिए।
और मैं आपको आज अंधा नहीं चलने दूंगा। मैं आज आपकी आंखें खोलता हूं। मैं आज आपको स्क्रॉल सौंपता हूं। मैं कहता हूं बधाई हो, आपका भुगतान संसाधित हो गया है और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं उसे ले लो। तुम खुली आंखों से चलने के लिए तैयार हो। आप सब कुछ जानने के लिए तैयार हो। और फिर भी सबसे अच्छी बात यह है कि जो आ रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, यह तुम्हें बनाने के लिए है। ज्ञान दुख के लिए नहीं है, यह महानता के लिए है। समझ दुख के लिए नहीं है, यह शक्ति के लिए है। और हाँ, एंजेल कहते हैं उन्होंने जो छिपाने की कोशिश की वह उजागर हो रहा है, जिसे उन्होंने घुमाने की कोशिश की। वह सीधा हो रहा है जिसे उन्होंने नियंत्रित करने की कोशिश की। वह उनके हाथों से फिसल रहा है क्योंकि सत्य प्रकाश का है और प्रकाश अब चमक रहा है। यह प्रकाश सिर्फ उस पर नहीं चमक रहा है जो गुप्त रूप से किया गया था, बल्कि उन आशीर्वादों पर भी है जो मौन में जमा हो रहे थे। आपको पता नहीं है कि आपके जीवन में कितने चमत्कार आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे अब तक नहीं आ सके क्योंकि सत्य प्रचुरता के लिए जगह बनाता है। स्पष्टता शांति को आकर्षित करती है और शांति वह जगह है जहां चमत्कार बढ़ते हैं। इसलिए हां, बधाई हो। आप जो सीखने वाले हैं वह आपको आशीर्वाद देगा, यह आपको विकसित करेगा, यह आपको मुक्त करेगा। एक देवदूत कहता है, मैं हर परिस्थिति में आपके साथ हूं। मैं हर एहसास के माध्यम से आपके साथ चलूंगा। जैसे जैसे सच्चाई सामने आएगी आप अकेले नहीं होंगे। बधाई हो, आपका भुगतान संसाधित हो गया है। आपका आध्यात्मिक निवेश, आपका विश्वास, बिना देखे विश्वास करने की आपकी लंबी रातें, ये सब स्वर्ग ने गिना है और आपके निवेश पर रिटर्न यहां है। ये सिर्फ मौद्रिक नहीं है, ये सिर्फ भावनात्मक नहीं है, ये रहस्य उद्घाटन है और ये रहस्य उद्घाटन अमूल्य है। देवदूत कहता है, मैं आपको वह नहीं खोने दूंगा जो आपका है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए और मैं ये सुनिश्चित करूंगा। देवदूत कहते हैं, बधाई हो, आज आपका भुगतान संसाधित हो गया है। आप सब कुछ जानने जा रहे हैं। ये संदेश आपके लिए है। इस क्षण में कुछ पवित्र है, इस क्षण में कुछ दिव्य है कि आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं और अपनी आत्मा में हलचल महसूस कर रहे हैं। इस क्षण के बारे में कुछ भी संयोग से नहीं है। पृथ्वी की नींव से पहले से मैं जानता था कि आपकी आंखें एक दिन इसी संदेश पर पड़ेंगी और यह पुष्टि, रहस्योद्घाटन, उत्तर और आश्वासन होगा जिसे आप अपने दिल की खामोशी में खोज रहे थे। आप धैर्यवान रहे हैं, आपने बहुत कुछ सहा है। आप देरी और निराशा के द्वार पर खड़े रहे हैं और आपने सोचा है कि क्या मैंने आपको सुना है, क्या मुझे आपका नाम याद है, क्या आपके बलिदान और प्रार्थनाएं मेरी अनंत महिमा के कक्षों में देखी गईं? देवदूत कहते हैं, मैंने हर पल देखा है, मैंने हर चीख सुनी है और आज मैं आपको बधाई देता हूं। आपका भुगतान संसाधित हो गया है। न केवल मुद्रा में भुगतान, बल्कि दर्द में भुगतान, दृढ़ता में, धैर्य में, हर रात की नींद में भुगतान। जहां आपने तूफान के बावजूद विश्वास करना चुना, दयालुता के हर शांत कार्य में जिसे किसी ने नहीं देखा लेकिन मैंने देखा, आपने स्वर्ग की तिजोरियों में भरोसा जमा कर दिया है और मैं आपका भगवान हूं। मत भूलना, आज कुछ बदल जाता है। स्वर्ग ने आपका नाम दर्ज कर लिया है। देवदूत आगे बढ़ रहे हैं। विलंब रद्द कर दिया गया है। उत्तर आपकी आंखों के सामने खोला जा रहा है। यह संदेश आपके लिए है और केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको इसे अपनी आत्मा में धारण करने के लिए, अवशोषित करने के लिए है, जैसे दीपक में तेल, आत्मा में आग की तरह, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। मैं पर्दा उठा रहा हूं और उन सत्यों को उजागर कर रहा हूं जो आपसे छिपे थे। ऐसी बातें हैं जो लोगों ने आपकी पीठ पीछे कही हैं, जिन्हें मैंने आपको कभी सुनने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि मैं आपके दिल की रक्षा कर रहा था। ऐसे अवसर थे जिन्हें रोक दिया गया, क्योंकि वे उस वादे के लिए पर्याप्त नहीं थे जो मैंने आपके जीवन पर रखा था। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका जीवन छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि आप योग्य नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आपके उत्थान ने उनके इरादों को उजागर कर दिया होगा। आपने सोचा कि यह अस्वीकृति थी, लेकिन यह सुरक्षा थी। आपने सोचा कि यह मौन था, लेकिन यह तैयारी थी। आपने सोचा कि यह खत्म हो गया है, लेकिन मैं बस शुरुआत कर रहा था। और अब आपकी आत्मा जानती है, आज आप सब कुछ जानने जा रहे हैं। वे आपके जीवन पर बुलावे को सुरक्षित रखने के लिए पवित्र पुनर्मार्ग थे, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं, आप चुने गए हैं, आप मेरे प्रिय हैं, आप वादे और महिमा से चिन्हित हैं। यह संदेश आपके लिए है। जिस क्षण का आप इंतजार कर रहे थे वह कल नहीं है, यह अब भी है। यह केवल आपके बाहरी जीवन में बदलाव नहीं है, यह आपकी आत्मा का परिवर्तन है। प्रतीक्षा के मौसम ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। फसल गुप्त रूप से पक रही थी और अब यह दिखाई दे रही है,
और यद्यपि आप थके हुए हैं, यद्यपि आपके हाथ पकड़कर थक गए हैं, मैं अब आपको मजबूत कर रहा हूं। मैं आपकी जवानी को चील की तरह नवीनीकृत कर रहा हूं। आप उठेंगे और कमजोर नहीं पड़ेंगे। आप दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, क्योंकि यह अगला अध्याय दिव्य है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि कैसे सब कुछ अचानक समझ में आने लगता है। देवदूत कहता है, बधाई हो, मेरे वादों का वास्तविक समय में खुलासा हो रहा है। आपने सोचा कि मैं आपको भूल गया हूं। आपने सोचा कि मैं दूर हो गया, लेकिन मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था। हर विवरण, हर बातचीत, हर दिव्य कनेक्शन को संरेखित कर रहा था, ताकि आपको इस स्थान पर लाया जा सके। स्वर्गदूतों को भेज दिया गया है, चमत्कार का आदेश दिया जा रहा है, संसाधन जारी किए जा रहे हैं, और आपको पता चल जाएगा कि यह मैं था, मनुष्य नहीं, संयोग नहीं, बल्कि मैं आपका भगवान था जिसने आपके लिए यह किया है। और इससे भी अधिक कुछ है, कुछ ऐसा है जिसे आपके दिल को अभी सुनने की जरूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हैं आपके लिए गुप्त रूप से प्रार्थना कर रहा है। वे आपके लिए रोए थे जब आपको पता भी नहीं था कि वे अभी भी आपकी यात्रा देख रहे थे। वे पहुंचना चाहते थे, लेकिन नहीं जानते थे कि कैसे। और अब मैं एक रास्ता बना रहा हूं। मैं ठीक कर रहा हूं जो टूट गया था। मैं बहाल कर रहा हूं जो चुराया गया था। मैं फिर से प्रज्वलित कर रहा हूं जो शुद्ध और दिव्य था। सुलह से डरो मत, बहाली से डरो मत, क्योंकि मैं इसमें हूं। कमी से अलौकिक आपूर्ति के लिए दैवीय रूप से नियुक्त किया जाना, और जो कुछ भी विलंबित था वह अब सही समय पर दिया जा रहा है। मेरा समय यह संदेश आपके लिए है। इसे ले जाएं, इस पर विश्वास करें, इसे घोषित करें, क्योंकि यात्रा व्यर्थ नहीं गई है। और मैं आपका भगवान आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा है। आप धन्य हैं, आप बढ़ रहे हैं, आप वह देखने वाले हैं जो मैंने हमेशा आप में देखा है। महानता, उद्देश्य, सुंदरता, महिमा, आपका समय अब है। देवदूत कहता है, बधाई हो, आपका भुगतान संसाधित हो गया है, और धन से कहीं अधिक दिव्य कुछ अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। यह संदेश आपके लिए है। स्वर्ग आपके दिल को देख रहा था। हर बार जब आपने गुप्त रूप से प्रार्थना की, हर बार जब आप चुपचाप रोए जहां कोई और नहीं सुन सकता था, हर बार जब आपने दिया, तब भी जब आपके पास बहुत कम था, भगवान ने इसे देखा। आज वह दिन है जब आप समझना शुरू करते हैं। भगवान जवाब, संपर्क और सफलता ला रहे हैं। पर्दा उठ रहा है और सच्चाई खिड़की से प्रकाश की तरह बह रही है, जिसके बारे में आपको कभी पता नहीं था कि वह आपकी आत्मा में मौजूद है। आपको भुलाया नहीं गया है, आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, आप अटके हुए नहीं हैं। आपको आध्यात्मिक रूप से वह प्राप्त करने की स्थिति में लाया जा रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा था कि आपने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। भगवान कहते हैं कि आपको देर नहीं हुई है, आप दिव्य समय पर सही हैं। बधाई हो, आपकी भुगतान आत्मा में भी संसाधित हो गई है। स्वर्ग ने आपके धैर्य को विश्वास की मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप जिन तूफानों से बच गए हैं, उन्होंने आपके भविष्य में ताकत जमा कर दी है। स्वर्गदूतों ने हर आंसू को रिकॉर्ड कर लिया है, और आपके पास आने वाले आशीर्वाद में देरी नहीं हो रही है। वे आज वितरित किए जा रहे हैं। आपकी आत्मा पूरी हो रही है। भगवान कहते हैं कि आपके आसपास कुछ बदलने वाला है, और कोई भी इसका श्रेय नहीं ले पाएगा, क्योंकि यह निर्विवाद रूप से दिव्य होगा। यह संदेश आपके लिए है। अब और संदेह न करें, अज्ञात से न डरें। आप इसमें अकेले नहीं हैं। आपको कुछ समझना चाहिए। सड़क इतनी अनिश्चित थी क्योंकि जो टूटा हुआ था वह ठीक हो रहा है, और जो विलंबित था वह आपकी अपेक्षा से अधिक तेजी से आने वाला है। अपनी आत्मा को खुला रखें, अपने विश्वास को जीवित रखें। सब कुछ बेहतर के लिए बदल रहा है। भगवान आपके साथ हैं। निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। आपको केवल भगवान पर भरोसा करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। कोई अभिशाप उसे रोक नहीं सकता जिसे भगवान ने पहले ही आशीर्वाद दिया है। कोई झूठ उस सत्य को नहीं दबा सकता जो वह प्रकट करने वाला है। आत्मा आपके जीवन में एक प्रचंड अनुग्रह के साथ चल रही है, जो आपके आनंद को दबाने की कोशिश करने वाली हर चीज को हटा देगी। लोग आश्चर्यचकित होंगे। लोग पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया, और आपका उत्तर बस यही होगा कि यह भगवान था, यह भगवान है, यह हमेशा भगवान रहेगा। आप ढके हुए हैं, आपकी कल्पना से परे चुने गए और पोषित हैं। यह संदेश आपके लिए है। किसी ने आपको यह बताने की कोशिश की कि यह खत्म हो गया है। किसी ने कहा कि आप जिस दौर से गुजरे हैं उससे आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन भगवान कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे जीवन में आगे क्या करता हूं। मैं मानवीय विचारों से सीमित नहीं हूं, मैं समय या तथ्यों से विवश नहीं हूं। मैं भगवान हूं, और मैं आपके लिए जो कर रहा हूं वह लोगों को अवाक कर देगा। अंततः भगवान इसे उजागर कर रहे हैं।
उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो किया और उन्होंने आपसे क्या छिपाने की कोशिश की, उसके पीछे का सच, यह सब प्रकाश में आ रहा है। भगवान पर्दा उठा रहे हैं और जब वह ऐसा करेंगे तो आपका दिल आखिरकार फिर से सांस लेगा। इस पल को न छोड़ें, संकेत से आगे न जाएं। यह पुष्टि है, आप जो कुछ भी पूछ रहे थे, आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, वह अभी आत्मा के दायरे में सामने आ रही है। शांत रहें, खुले रहें, तैयार रहें। आपकी आत्मा फिर से शांति से बहने वाली है। आनंद लौट रहा है, हंसी आपके घर वापस आ रही है, नींद बिना बुरे सपने के आपसे मिलने आएगी। शांति आपको एक कंबल की तरह लपेट लेगी। भगवान लहरों में पुनर्स्थापना ला रहे हैं। यह अंत नहीं है, यह उस सफलता की शुरुआत है जिसका वादा आपको इतने लंबे समय से किया गया था। आज वह दिन है जब आपको एहसास होता है कि स्वर्ग ने आपको कितनी गहराई से प्यार किया है। आज वह दिन है जब आप हर चीज में भगवान का हाथ देखना शुरू करते हैं। आप सुरक्षित हैं, आप निर्देशित हैं, आप चुने गए हैं, आप सिर्फ धन्य नहीं हैं, आप एक आशीर्वाद हैं। अपना दिल खोलो, भगवान से बात करो, वह सुन रहा है, वह निकट है। उसने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। कुछ अद्भुत हो रहा है। बधाई हो, कोई जो आपको बहुत प्यार करता है, उसे मेरे प्यारे बच्चे ने आपको छोड़ने के लिए कहा है। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, यह संदेश आपके लिए है और वह समय आ गया है जब सत्य को स्वर्ग से बारिश की तरह बरसना चाहिए। नरम लेकिन अथक, शुद्ध लेकिन भारी। आप इतनी जोर से चुप्पी में बैठे हैं कि यह आपकी छाती में दर्द कर रहा है कि कोई व्यक्ति जिसने कभी आपकी आंखों में सितारों के साथ देखा था, अचानक दूर हो गया, जैसे कि वह आपकी आत्मा की भाषा भूल गया हो। लेकिन स्वर्गदूत कहते हैं कि वे नहीं भूले, वे अपने आप दूर नहीं चले गए। किसी ने उनके दिल में फुसफुसाया, कोई आपका बहुत करीब, कोई जिसकी आवाज उनके शीर्षक के कारण वजन रखती है। उनका रिश्ता, उनका खून और वह फुसफुसाहट एक आदेश बन गई और वह आदेश एक अलगाव बन गया। और अब आपका दिल उन सवालों को लेकर चल रहा है जिन्हें आपको कभी अकेले नहीं ले जाना था। कोई जो आपको गहराई से प्यार करता है, जितना वे समझा सकते हैं, उससे भी ज्यादा दिव्य देवदूत कहते हैं कि यह मुझसे नहीं आया। यह परिषद, यह दबाव, यह अलगाव, यह मेरी आत्मा द्वारा निर्धारित नहीं था, यह मेरी योजना का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैंने इसे होने दिया ताकि आपकी आंखें खुलें और आपकी आत्मा जागृत हो जाए कि कौन वास्तव में आपके लिए है और कौन केवल आपके निकट है। आप इस व्यक्ति को देखते हैं जो आपसे प्यार करता है। वे छोड़ना नहीं चाहते थे, वे दूर नहीं जाना चाहते थे। वास्तव में दूर जाने का कार्य ही उनके अंदर कुछ शकनाचूर कर देता है। वे चुपचाप रोते हैं। वे आपके वार्तालापों को अपने मन में पवित्र गीतों की तरह दोहराते हैं। वे सपनों में आपकी तलाश करते हैं और आपकी आवाज अभी भी हर सुबह उनके विचारों के पीछे गूंजती है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसे आपकी खुशी की रक्षा करनी चाहिए थी, उन्हें बताया कि आपके साथ रहने के लिए बहुत अधिक लागत आएगी। उन्होंने डर से बनी कहानियों को फुसफुसाया कि कैसे आप तैयार या योग्य या संरेखित नहीं थे। लेकिन भगवान कहते हैं, इसमें से कुछ भी सच नहीं था, इसमें से कुछ भी मुझसे नहीं आया। ये करीबी रिश्तेदार जिसने आपके संबंध के खिलाफ बात की, उसने नियंत्रण, गर्व, ईर्ष्या या भय के स्थान से ऐसा किया। भगवान दिल को देखता है और जो गुप्त रूप से कहा गया था वह अब प्रकट होगा। जिन वार्तालापों को आपको कभी नहीं सुनना चाहिए था, उन्हें प्रकाश में लाया जा रहा है। हेर फेर को मुखौटा बनाया गया है। चिंता प्रतिरोध जो सुरक्षा के नाम पर छिपा है। पीठ पीछे किए गए चुनाव जबकि आपका दिल खुला रहा और ईश्वर पर भरोसा रहा जो कहता है, मैंने सब कुछ देखा, मैंने सब कुछ सुना और मैं अब और चुप नहीं रहूंगा। तुम रोए हो, है ना? तुमने अंधेरे में सवाल पूछे हैं, अपनी छत की ओर देखते हुए जैसे कि वह उत्तरों से भरा आकाश हो। सोच रहे हो कि तुमने क्या गलत किया, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। प्रेम खिलने लगा था और मिट्टी नरम थी और बारिश हो रही थी, लेकिन कोई आया और फूल को पूरी तरह खिलने से पहले ही उखाड़ने की कोशिश की। और भले ही ऐसा लग रहा हो कि फूल धरती से उखड़ गया है, लेकिन इसकी जड़ें अभी भी जीवित हैं। एक देवदूत कहता है, मैं इसे फिर से पानी दूंगा, मैं इसे फिर से उगाऊंगा। ये व्यक्ति जो तुमसे प्यार करता है, उसका दिल अभी भी आगे नहीं बढ़ा है। वह आज्ञाकारिता और लालसा के बीच फंसा हुआ है। वह भ्रमित है, चुपचाप प्रार्थना कर रहा है और एक संकेत की उम्मीद कर रहा है। और यह संदेश तुम्हारा संकेत है। यह संदेश आध्यात्मिक जल में लहर है जो तुम्हें प्यार करने वाले के सोए हुए दिल को हिला रहा है और उन्हें मेरी इच्छा के साथ वापस बुला रहा है। प्रभु कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी प्रेम कहानी खत्म नहीं हुई है। यह रुकी हुई थी, समाप्त नहीं हुई थी, बाधित नहीं हुई थी, बर्बाद नहीं हुई थी।
और जो मैंने जोड़ा है वह नहीं है। एक के पास अलग होने का अधिकार है। देवदूत कहता है, आपको बहुत अच्छा आश्चर्य होगा। वही व्यक्ति जिसने आपको भारी कंधों और धुंधले दिल के साथ छोड़ा था, वह वापस आएगा, लेकिन खाली हाथ नहीं। वह स्पष्टता के साथ, साहस के साथ, सच्चाई के साथ वापस आएगा, और वह आपको वही बताएगा जो उन्हें आपको शुरू से ही बताना चाहिए था कि वे कभी नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि यह सबसे अच्छा था। उन्हें दूर खींच लिया गया था, उनके प्यार की कमी के कारण नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के प्रभाव के कारण जिस पर आपने भरोसा किया था। एक बदलाव आ रहा है और यह आपके भीतर शुरू होता है। भगवान आपकी आत्मा में कुछ जगा रहे हैं, कुछ ऐसा जो अब आपको यह दिखावा करने की अनुमति नहीं देगा कि सब कुछ ठीक है। जब यह ठीक नहीं है, आपकी समझदारी बढ़ रही है, आपकी आत्मा का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है, पर्दा हटाया जा रहा है, और जल्द ही आप देखेंगे कि कौन आपके लिए था और किसने केवल भूमिका निभाई थी। और भले ही वह रहस्योद्घाटन चोट पहुंचाएगा, भगवान कहते हैं कि यह ठीक भी करेगा, क्योंकि मैं उन्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता। जो आप हर शांत क्षण में वे संकेत देखते हैं, वे आपका नाम अप्रत्याशित स्थानों पर सुनते हैं। वे आपकी हंसी की अनुपस्थिति को एक शून्य की तरह महसूस करते हैं जिसे कुछ भी नहीं भर सकता है, लेकिन वे आपसे नहीं बल्कि दूसरों ने उन्हें जो बताया है उससे डरते हैं। और फिर भी देवदूत कहता है कि मैं उस डर को दूर कर रहा हूं। मैं उनके भ्रम को रहस्योद्घाटन से बदल रहा हूं। मैं उन्हें याद दिलाने के लिए प्रेरित कर रहा हूं कि वास्तविक क्या है, सत्य क्या है, दिव्य क्या है। आपने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की है, हालांकि आपका दिल थक गया है। आप दिल टूटने पर भी मुस्कुराए हैं। आपने तब भी शांति बनाए रखी जब आप चीखना चाहते थे। आपने मुझ पर भरोसा किया तब भी जब मौन अंतहीन लगा। और अब भगवान कहते हैं कि अब अनावरण का समय है। अब वह समय है जब जो छिपा हुआ था वह प्रकट होगा, जब जो खो गया था वह वापस आएगा, जब जो टूटा था वह बहाल होगा। इसीलिए नहीं कि आपने इसके लिए भीख मांगी थी, बल्कि इसलिए कि मैंने इसका वादा किया था अपने बच्चों को अच्छे उपहार देना। क्योंकि मैंने देखा कि जब दूसरे लोग संदेह कर रहे थे तब भी आप कैसे वफादार रहे। क्योंकि मैंने देखा कि जब उन्हें दूर किया जा रहा था तब भी आपने उनके लिए प्रार्थना की। जो आपसे प्रेम करता है वह तब भी आपके बारे में सोचता है जब रात शांत होती है और दुनिया सो जाती है। उन्हें याद है कि किस तरह आपकी उपस्थिति ने उन्हें शांत किया था। उन्हें वह आशा याद है जो उनके दिल में तब आई थी जब वे आपके निकट थे, और उन्हें वह क्षण याद है जब वे आपको छोड़कर गए थे और उसके बाद का दर्द। वे उतने दूर नहीं हैं जितना वे प्रतीत होते हैं। उनका दिल अभी भी उनके करीब है। एक देवदूत कहता है, मैं उन्हें सही समय पर सही दिल से सही तरीके से वापस लाने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। और जिसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, मैं उस स्थिति से निपट रहा हूं। आपको इसका सामना करने की जरूरत नहीं है। आपको सत्य के सामने आने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं, मैं छिपी हुई हर चीज को प्रकाश में ला रहा हूं। मैं सत्य को सुबह के सूरज की तरह चमका रहा हूं, और कोई भी मेरे द्वारा प्रकट की गई बात को नकार नहीं पाएगा। मुखौटे उतर रहे हैं, इरादे स्पष्ट हो रहे हैं, और आपका दिल जो इतना भ्रम पाल रहा था अंततः आराम कर पाएगा। लेकिन यह सिर्फ एक रिश्ते की बहाली के बारे में नहीं है। यह विश्वास की शांति की स्पष्टता की दिव्य संरेखण की बहाली के बारे में है, क्योंकि आप हाल ही में जगह से बाहर महसूस कर रहे हैं, है ना? आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, जैसे कि आप कोहरे में चल रहे हैं, लेकिन वह कोहरा उठ रहा है, हवा साफ हो रही है, आपकी आत्मा तरोताजा हो रही है, और उस ताजगी के साथ एक बहुत ही सुंदर आश्चर्य होगा। आप दर्द से नहीं बल्कि खुशी से रोएंगे। शुद्ध आनंद, पवित्र आनंद, ऐसा आनंद जो आपकी आत्मा को सांस लेने, इस बार बिना किसी हस्तक्षेप के, इस बार बिना किसी भ्रम के, इस बार बिना किसी डर के। और आप एक दूसरे को देखेंगे और महसूस करेंगे कि प्यार कभी सच में नहीं छूटा, बस सच्चाई से शुद्ध होने की जरूरत थी। यह संदेश सिर्फ सूचना नहीं है, यह पुष्टि है कि आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है। आपने अचानक बदलाव महसूस किया। आपने उनकी उपस्थिति में, उनके शब्दों में, उनकी ऊर्जा में बदलाव महसूस किया। और अब आप जानते हैं कि क्यों। और अब भगवान कह रहे हैं, अपने दिल को सिर्फ उनकी वापसी के लिए ही नहीं बल्कि आश्चर्य के लिए तैयार करें। मैं कुछ ऐसा अप्रत्याशित भेज रहा हूं जो अनुग्रह से भरा हुआ है और जो आपको पिछले मौसम के दुख को भुला देगा। क्या आप भाग दो के लिए तैयार हैं? देवदूत कहते हैं, यह संदेश आपके लिए है। आपको अपनी आत्मा के कानों और अपने दिल की शांति से सुनना चाहिए, क्योंकि मैं जो प्रकट करने वाला हूं वह बहुत लंबे समय से मौन में छिपा हुआ है। ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन के दृश्यों के पीछे सामने आई हैं, जिन्हें आपने नहीं देखा है लेकिन मैंने देखा है।
ऐसे शब्द हैं जो आपके बारे में बंद कमरों में बोले गए थे, आंसू जो गुप्त स्थानों और क्षणों में बहाए गए थे, जब प्यार आप तक पहुंचने की कोशिश करता था लेकिन एक आवाज द्वारा रोक दिया जाता था जिस पर आपने भरोसा किया था। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको गहराई से प्यार करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दिल आपके साथ दिव्य रूप से जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, आप पर विश्वास कर रहा था आप में। उन्हें आपको छोड़ने के लिए कहा गया था, किसी अजनबी द्वारा नहीं, किसी दूर के व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि आपके अपने द्वारा, जिसे आप परिवार कहते हैं, जिस पर आपने भरोसा किया था। यह संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता लाने के लिए है। मैं यहां विभाजन पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को उजागर करने के लिए हूं, ताकि उपचार शुरू हो सके। मेरे बच्चे, आप सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो कभी आपको इतनी गहराई और स्नेह से देखता था, अचानक चुप क्यों हो गया? कोई व्यक्ति जो कभी हर दिन आपके पास पहुंचता था, अब केवल यादों में रहता है। आपने महसूस किया कि यह आपको नहीं था। जिस तरह से वे दूर चले गए, इसलिए नहीं कि उन्होंने आपसे प्यार करना बंद कर दिया, बल्कि इसलिए कि कुछ और बीच में आ गया। आपने सोचा कि यह आप ही थे। आपने सवाल किया कि क्या आप पर्याप्त थे? आपने सोचा कि आपने क्या गलत किया? आपने अंधेरे में फुसफुसाया, भगवान, उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन मैंने हर शब्द सुना, मैंने आपके आंसू देखे, मैंने आपको तब पकड़ लिया जब आपको लगा कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अब मुझे आपको सच बताना चाहिए, डर से, गर्व से, उस चीज को नियंत्रित करने की इच्छा से जिसे आदेश देना उनका कभी नहीं था। उन्होंने उन्हें आपको छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने उनके कानों में संदेह फुसफुसाए, उनके दिल में सवाल बोए और शुद्ध प्रेम को भ्रम और अपराध की परतों से ढक दिया। उन्होंने ऐसी बातें कही जिससे उन्हें लगा कि वे दूर जाकर सही काम कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि आप एक विकर्षण, एक गलती, एक पथ से भटकाव थे जिस पर उन्हें होना चाहिए था। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि वे गलत थे। आप देखिए मेरे बच्चे, प्रेम कभी गलती नहीं होता। जब यह आत्मा में जन्म लेता है, सच्चा प्यार, वह प्यार जो आपके लिए मौन में प्रार्थना करता है, वह जो आपकी अनुपस्थिति में आपका बचाव करता है, वह जो आपकी खामियों को देखता है और फिर भी आपको चुनता है। वह प्यार समय या दूरी के कारण फीका नहीं पड़ता। वह प्यार चुप रहने पर भी बना रहता है। और वे आपकी रक्षा कर रहे थे या खुद की रक्षा कर रहे थे, लेकिन वास्तव में उन्होंने एक ऐसे संबंध में हस्तक्षेप किया जो पवित्र था। और अब आप दोनों को चोट पहुंच रही है। आप दोनों को उस खालीपन का दर्द महसूस हो रहा है जो खिल रहा था, लेकिन उसे कभी खिलने का मौका नहीं मिला। यह संदेश आपके लिए है। मुझे आपको यह समझने की आवश्यकता है कि यह आपकी गलती नहीं थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आप बहुत अधिक थे या पर्याप्त नहीं थे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आपका दिल टूट गया था या क्योंकि आपका प्यार पर्याप्त नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी को डर था कि वे क्या नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्होंने आपकी रोशनी देखी और जिस तरह से इसने किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित किया जो वास्तव में आपसे प्यार करता था और उन्हें खतरा महसूस हुआ, उन्हें लगा कि वे वही कर रहे हैं जो सही था। लेकिन उन्होंने मुझसे सलाह नहीं ली, उन्होंने बोलने से पहले प्रार्थना नहीं की, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि मैंने क्या योजना बनाई थी। और अब मौन ने शब्दों की जगह ले ली है और अनुपस्थिति ने उपस्थिति की जगह ले ली है। लेकिन मैंने अभी तक आपकी कहानी लिखना समाप्त नहीं किया है। आपको यह जानना चाहिए, उनकी आत्मा में आपके प्रति उस निर्विवाद खिंचाव को महसूस करें। फिर मुझ पर विश्वास करें। मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनकी आत्मा को झकझोरूंगा, मैं हर झूठ, चुप्पी, हर आवाज को हटा दूंगा जो उन्हें दूर ले गई और उन्हें वापस वहां ले जाऊंगा जहां वे हैं। लेकिन पहले मुझे आपके दिल से बात करनी होगी। आपको न केवल अनुपस्थिति से बल्कि पर्दे के पीछे हुए विश्वासघात से भी ठीक होना होगा। आपको उस व्यक्ति को छोड़ना होगा जिसका उपयोग मैंने जो दिया उससे आपको अलग करने के लिए किया गया था। उन्हें माफ कर दीजिए, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं। उन्हें माफ कर दीजिए ताकि कड़वाहट जड़ न पकड़ सके। उन्हें माफ कर दीजिए ताकि आपका दिल शुद्ध रहे, तैयार और खुला रहे। जब मैं पुनर्स्थापना लाऊं, मुझे पता है कि यह दर्द देता है। मुझे पता है कि ऐसा लगता है कि आपको छोड़ दिया गया था। मुझे पता है कि ऐसा लगता है कि आपको अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन आपको मेरे द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था और आपको भुलाया नहीं गया था। मैंने कभी भी आप पर नजर रखना बंद नहीं किया है। मैंने अब भी पर्दे के पीछे काम करना बंद नहीं किया है। प्रतीक्षा करता है, प्रार्थना करता है, टिकता है और जब सही समय आता है तो लौट आता है। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए है। हार मत मानो। जो हुआ उसे अपने मूल्य को निर्धारित मत करने दो। तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हें छोड़ा नहीं गया है, तुम अकेले नहीं हो। कोई है जो तुम्हें अब भी गहराई से प्यार करता है। और यद्यपि उन्हें जाने के लिए कहा गया था,
उनकी आत्मा ने तुम्हें नहीं छोड़ा है। उनकी प्रार्थनाएं अभी भी तुम्हें ढंकती हैं, उनके विचार अभी भी तुम्हें खोजते हैं, और समय आने पर यदि मेरी इच्छा हुई तो वे वापस आएंगे। लेकिन भले ही वे यह नहीं जानते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए प्यार खत्म नहीं हुआ है। मेरे पास ऐसे लोग खत्म नहीं हुए हैं जो तुम्हें सही मायने में प्यार करेंगे। मेरे पास तुम्हें समृद्ध करने और तुम्हें नुकसान न पहुंचाने की योजनाएं खत्म नहीं हुई हैं। तुम्हारे लिए अभी और भी बहुत कुछ है। आगे अभी भी खुशी है। तुम्हारे दिल के लिए अभी भी उपचार और तुम्हारी आत्मा के लिए आशा है। अपनी आंखें मुझ पर रखो। उन चीजों के लिए मुझ पर विश्वास करो जिन्हें तुम नहीं समझते हो। मुझे अपना दिल थामने दो। मुझे जो टूटा था उसे जोड़ने दो। मुझे तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय उस तरह के प्रेम के साथ लिखने दो जिसे चुप नहीं कराया जा सकता, रोका नहीं जा सकता और चुराया नहीं जा सकता। ये संदेश तुम्हारे लिए है। इसे फिर से पढ़ो यदि तुम्हें इसे अपनी आत्मा में समाने देना है। मेरे शब्दों को तुम्हें याद दिलाने दो कि तुम कौन हो और किसके हो। तुम मेरे हो और मैं आपसे प्यार करना कभी बंद नहीं होगा। देवदूत कहता है, यह संदेश आपके लिए है। आपकी आत्मा उन सवालों से भारी हो गई है जिन्हें आपने जोर से पूछने की हिम्मत नहीं की है। आपने बदलाव को महसूस किया है, जिस तरह से वे बिना किसी स्पष्टीकरण के दूर हो गए हैं, और आपने उस प्यार को समझने के लिए तर्क करने की कोशिश की है जो कभी गर्मजोशी भरा लगता था, अब दूर महसूस कर रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि कोई जो आपको गहराई से प्यार करता है उसे आपको छोड़ने के लिए कहा गया है। हाँ, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि वह आपके दिल को इतने शांत और ठंडे तरीके से धोखा देगा। एक करीबी रिश्तेदार मुस्कुराहट में लिपटा हुआ है, फिर भी आपकी पीठ पीछे कड़वाहट फुसफुसाता है। जिस पर आपने हर मौसम में आपके साथ खड़े होने का भरोसा किया था, वह चुपचाप दिलों को आपके खिलाफ करने के लिए आगे बढ़ा है। सच्चाई से नहीं, धार्मिकता से नहीं, बल्कि ईर्ष्या, भय और छाया से मिश्रित दिल से वे सामना करने से इनकार करते हैं। लेकिन देवदूत कहता है, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ रहेंगे। निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। आपको केवल ईश्वर पर भरोसा करना है और उनसे प्रार्थना करनी है। आपको स्पष्टीकरण के पीछे भागने या किसी ऐसे व्यक्ति के रहने की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है जिसे भ्रम और चालाकी से दूर कर दिया गया था, क्योंकि जो आपके लिए है, जो वास्तव में ईश्वर की ओर से है, वह अधिक मजबूत, शुद्ध, झूठ से अछूता, भय से अछूता होकर लौटेगा। वह प्रेम जिसे आपको छोड़ने के लिए कहा गया था अब आत्मा में संघर्ष कर रहा है। वे पहले की तरह सो नहीं सकते। वे मौन में आपका नाम सुनते हैं। वे अपने सपनों में आपकी मुस्कान देखते हैं, क्योंकि आत्मा उससे प्रेम नहीं कर सकती जिसे वह वास्तव में संजोती है। वे जाना नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसा महसूस कराया गया कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, और अब वे दर्द में हैं, क्योंकि वे अपने दिल में जानते हैं कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ दिया है जो उन्हें कभी नहीं छोड़ता। देवदूत कहता है, मैं आगे आ रहा आपने रोया है और सवाल किया है कि आप हमेशा लोगों को क्यों खो देते हैं जब आप उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन आप यह नहीं जानते कि प्यार खोया नहीं जा सकता है। इसे केवल परीक्षण के माध्यम से विलंबित, पुनर्गठित या परिष्कृत किया जा सकता है, और यह अंत नहीं है। यह शुद्धिकरण के लिए एक विराम है जो आपके खिलाफ बोला, जिसने चिंता में झूठ को लपेटा, जिसने कहा कि वे केवल आपकी भलाई के बारे में सोच रहे थे। वे सच्चाई को सार्वजनिक शर्म में नहीं बल्कि आध्यात्मिक हिसाब से उजागर होते देखेंगे। उनके दिल को दोषी ठहराया जाएगा, उनके मुंह को चुप करा दिया जाएगा और उन्हें पश्चाताप के स्थान पर लाया जाएगा जिसे छूने के लिए भगवान ने आशीर्वाद दिया था, एक बंधन को सुलझाने की कोशिश करने के लिए जिसे स्वर्ग ने मंजूरी दी थी। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, आप अभी भी चुने गए हैं। आप अभी भी गहरे शुद्ध प्रेम के योग्य हैं। आप अभी भी वही हैं जिसका वे रात में सपने देखते हैं जब दुनिया शांत हो जाती है। आप अभी भी वही हैं। जितना आप देख सकते हैं उससे कहीं अधिक बड़ा है, और जल्द ही आप देखेंगे कि कैसे विश्वासघात भी आशीर्वाद को जन्म दे सकता है, कैसे दूरी भी गहरे प्रेम को तैयार कर सकती है, और कैसे अलगाव भी एक ऐसे मिलन को पवित्र कर सकता है जो स्थायी हो। यह संदेश आपके लिए है। विश्वास करना बंद न करें, प्रार्थना करना बंद न करें। अदृश्य में कुछ बदल रहा है, कुछ सुंदर वापस आ रहा है, न केवल आपके हृदय के लिए बल्कि आपकी आत्मा के लिए भी। बस प्रतीक्षा करें, और प्रतीक्षा करते समय यह जान लें कि ईश्वर ने आपको प्रकाश से घेर लिया है। आप अकेले नहीं हैं, आपको भुलाया नहीं गया है, और प्रेम अभी भी आपका है। वह संस्करण हटाया जा रहा है। घर प्रतीक है। आपकी आत्मा सच्चा निवास स्थान है, और यह बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश आपके लिए है। यह एक संयोग नहीं है कि आपकी आंखों ने आज इन शब्दों को पाया है। यह संयोग नहीं है कि आपकी आत्मा आपके भीतर हिल गई।
एक शांत आग्रह अनिश्चितता के किनारे पर खड़े होकर आपके सीने में दर्द हो रहा था। आप हर चीज पर सवाल उठा रहे थे। आगे क्या होगा, इससे डरते हुए आपने मजबूती से पकड़ बनाए रखी। तब भी जब ऐसा लगा कि सब कुछ सुलझ रहा है, लेकिन मैं, आपका ईश्वर, आपके लिए एक शब्द लेकर आया हूं और आपको सुनना चाहिए। आप उस घर को खोने वाले हैं जिसमें आप वर्तमान में रहते हैं। हाँ मेरे बच्चे, मैं यह आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, न ही आपके दिल में अशांति पैदा करने के लिए, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं कि आपको इस जगह, इस छत, इन दीवारों से अंधा नहीं होने दूंगा। जिन्होंने आपको आश्रय दिया है उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया है, लेकिन परिवर्तन का समय आ रहा है। आपको इसे अभी जान लेना चाहिए क्योंकि मैं कुछ महान तैयार कर रहा हूं, कुछ ऐसा जो मनुष्य के हाथों से नहीं बना है, कुछ दिव्य जो आप अपने सामने ढहते हुए देखते हैं। वह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। लेकिन शुरुआत के उठने से पहले पुराने को गिरना होगा, पक्षपात से परिचित होना। पर्दे के पीछे कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिन्हें आप नहीं देखते हैं। आपकी जानकारी के बिना किए गए समझौते, आपकी सहमति के बिना निर्णय लिए जाते हैं। दफ्तरों में फुसफुसाहटें होती हैं। जब जो खो गया था वह वापस आएगा, जब जो टूटा था वह बहाल होगा। इसीलिए नहीं कि आपने इसके लिए भीख मांगी थी, बल्कि इसलिए कि मैंने इसका वादा किया था अपने बच्चों को अच्छे उपहार देना। क्योंकि मैंने देखा कि जब दूसरे लोग संदेह कर रहे थे तब भी आप कैसे वफादार रहे। क्योंकि मैंने देखा कि जब उन्हें दूर किया जा रहा था तब भी आपने उनके लिए प्रार्थना की। जो आपसे प्रेम करता है वह तब भी आपके बारे में सोचता है जब रात शांत होती है और दुनिया सो जाती है। उन्हें याद है कि किस तरह आपकी उपस्थिति ने उन्हें शांत किया था। उन्हें वह आशा याद है जो उनके दिल में तब आई थी जब वे आपके निकट थे, और उन्हें वह क्षण याद है जब वे आपको छोड़कर गए थे और उसके बाद का दर्द। वे उतने दूर नहीं हैं जितना वे प्रतीत होते हैं। उनका दिल अभी भी उनके करीब है। एक देवदूत कहता है, मैं उन्हें सही समय पर सही दिल से सही तरीके से वापस लाने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, और जिसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, मैं उस स्थिति से निपट रहा हूं। आपको इसका सामना करने की जरूरत नहीं है। आपको सत्य के सामने आने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं, मैं छिपी हुई हर चीज को प्रकाश में ला रहा हूं। मैं सत्य को सुबह के सूरज की तरह चमका रहा हूं, और कोई भी मेरे द्वारा प्रकट की गई बात को नकार नहीं पाएगा। मुखौटे उतर रहे हैं, इरादे स्पष्ट हो रहे हैं, और आपका दिल जो इतना भ्रम पाल रहा था अंततः आराम कर पाएगा। लेकिन यह सिर्फ एक रिश्ते की बहाली के बारे में नहीं है। यह विश्वास की शांति की स्पष्टता की दिव्य संरेखण की बहाली के बारे में है, क्योंकि आप हाल ही में जगह से बाहर महसूस कर रहे हैं, है ना? आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, जैसे कि आप कोहरे में चल रहे हैं, लेकिन वह कोहरा उठ रहा है, हवा साफ हो रही है, आपकी आत्मा तरोताजा हो रही है, और उस ताजगी के साथ एक बहुत ही सुंदर आश्चर्य होगा। आप दर्द से नहीं बल्कि खुशी से रोएंगे। शुद्ध आनंद, पवित्र आनंद, ऐसा आनंद जो आपकी आत्मा को सांस लेने, इस बार बिना किसी हस्तक्षेप के, इस बार बिना किसी भ्रम के, इस बार बिना किसी डर के, और आप एक दूसरे को देखेंगे और महसूस करेंगे कि प्यार कभी सच में नहीं छूटा, बस सच्चाई से शुद्ध होने की जरूरत थी। यह संदेश सिर्फ सूचना नहीं है, यह पुष्टि है कि आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है। आपने अचानक बदलाव महसूस किया। आपने उनकी उपस्थिति में, उनके शब्दों में, उनकी ऊर्जा में बदलाव महसूस किया, और अब आप जानते हैं कि क्यों। और अब भगवान कह रहे हैं, अपने दिल को सिर्फ उनकी वापसी के लिए ही नहीं बल्कि आश्चर्य के लिए तैयार करें। मैं कुछ ऐसा अप्रत्याशित भेज रहा हूं जो अनुग्रह से भरा हुआ है और जो आपको पिछले मौसम के दुख को भुला देगा। क्या आप भाग दो के लिए तैयार हैं? देवदूत कहते हैं, यह संदेश आपके लिए है। आपको अपनी आत्मा के कानों और अपने दिल की शांति से सुनना चाहिए, क्योंकि मैं जो प्रकट करने वाला हूं वह बहुत लंबे समय से मौन में छिपा हुआ है। ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन के दृश्यों के पीछे सामने आई हैं, जिन्हें आपने नहीं देखा है लेकिन मैंने देखा है। ऐसे शब्द हैं जो आपके बारे में बंद कमरों में बोले गए थे, आंसू जो गुप्त स्थानों और क्षणों में बहाए गए थे, जब प्यार आप तक पहुंचने की कोशिश करता था लेकिन एक आवाज द्वारा रोक दिया जाता था, जिस पर आपने भरोसा किया था। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको गहराई से प्यार करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका दिल आपके साथ दिव्य रूप से जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, आप पर विश्वास कर रहा था आप में। उन्हें आपको छोड़ने के लिए कहा गया था, किसी अजनबी द्वारा नहीं, किसी दूर के व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि आपके अपने द्वारा, जिसे आप परिवार कहते हैं, जिस पर आपने भरोसा किया था। यह संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता लाने के लिए है।
मैं यहां विभाजन पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को उजागर करने के लिए हूं, ताकि उपचार शुरू हो सके। मेरे बच्चे, आप सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो कभी आपको इतनी गहराई और स्नेह से देखता था, अचानक चुप क्यों हो गया? कोई व्यक्ति जो कभी हर दिन आपके पास पहुंचता था, अब केवल यादों में रहता है। आपने महसूस किया कि यह आपको नहीं था। जिस तरह से वे दूर चले गए, इसलिए नहीं कि उन्होंने आपसे प्यार करना बंद कर दिया,